हिरॉन्स जी गरबा खेलते खेलते तो स्केल एंड ट्राइंगल से मिले थे, नवरात्रि में गए थे गरबा खेलने, और वो गरबा खेलते खेलते ही उन्हें स्केल एंड ट्राइंगल मिल गया। और बेचारा वो गरबा नहीं खेल रहा था, वो साइड में बैठ के रो रहा था, क्योंकि गरबा तो आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल खेल रहे थे। तो हिरॉन्स मामला ने देखा यार ये गरबा क्यों नहीं खेल रहा, मैं तो चाहता हूँ ये गरबा खेले। बोले हेलो मैं आऊंगा। तब आए सीन में हिरॉन्स जी की जय जयकार जय जयकार जय जयकार। काम करते ट्राइंगल आ जाए तो बढ़िया हो जाए। ओह जादू, सुंदर सा ट्राइंगल आ गया, नजर ना लगे मुझे। हाँ खाली है, खाली पड़ा है, इस पे मैं अपना लगा लेती हूँ बैनर लाके, 2 लड्डू ऐसे हाथ में ले लेती हूँ और बस मेरी फोटो लग जाए और मेरे लड्डू का बिजनेस चालू हो जाएगा, मेरा एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगा। लेकिन क्या ये मेरे चाचा जी की दीवार है? उस एडवर्टीजमेंट का देना है 16,50,000 रुपए। मैं 10 लड्डू की दुकान खोल लूं, पीसा कोने मेरे पास इतना पीसा कोने कि मैं इतना पैसा लगाऊं। खुद सोचो, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन इंडिया। भाई उसने गेट पे फेंसिंग लगा दी तो खुद क्या नीचे से रेंग के आएगी कि ऊपर से कूद के आएगी? हाय हेलो हाउ आर यू ऑल, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन के प्यारे से चैनल पे आप सभी प्यारे से बच्चों का। अच्छा आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक छोटी सी कहानी से बताती हूँ। हुआ क्या, सारे ट्राइंगल्स इधर उधर घूम रहे थे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, सारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल घूम रहे थे और उन्होंने बोला एरिया निकालते हैं। भाई जो जिसकी बेस और हाइट थी उसका एरिया आराम से निकल के हाफ बेस इनटू हाइट से। एरिया क्या होता है? इनर रीजन होता है, आपको पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला मैं भी अपना एरिया निकाल सकता हूँ, मेरे पास भी फॉर्मूला है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला मेरे पास भी फॉर्मूला है, मैं भी निकाल सकता हूँ। साइड में बैठा बैठा स्केल एंड ट्राइंगल रो रहा, अरे भाई साहब मैं क्या करूँ, मेरी तो लाइफ खराब हो गई, मेरा एरिया कैसे निकलेगा, मैं तो उठ पटांग हूँ, ऐसा है वैसा है। उसको डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा हो गया था वो। तभी एंट्री हुई हीरो की, जिनका नाम हीरो से ही हिरॉन्स था। हिरॉन्स जी एंट्री हुई। हिरॉन्स जी बोलते हैं बेटा इधर साइड में आ, तेरे को एक चीज़ बताता हूँ। तो भाग कर गया, बोलता तेरे को एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा कि तेरे ट्राइंगल, तेरे टाइप के सारे ट्राइंगल्स का एरिया क्या, ये इक्विलेटरल आइसोसेलेस भी तेरे पीछे पीछे भाग के आएंगे। ऐसा फॉर्मूला जो हर जगह, हर टाइप ऑफ ट्राइंगल, इवन क्वाड्रिलेटरल में भी हम कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ब्यूटी, और उन्होंने फॉर्मूला दिया हिरॉन्स जी ने, और इससे हमें मिला हिरॉन्स फॉर्मूला। और स्केल एंड ट्राइंगल भी खुश, बस उन्होंने बोला तू उसका फ्लैग बेरर रहेगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हिरॉन्स जी का एक फॉर्मूला जो उन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने पे दिया। तो ये तो सिद्ध है कि इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा, क्या है कैसे सब पढ़ेंगे अपन। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे पहला टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है, न्यू टॉपिक है। इससे पहले अपन ने कभी भी इसको ऐसा कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, तो जितना न्यू उतना बेसिक। तो ये छोटा पैकेट जो बड़ा धमाका है ना वो है इसमें, क्योंकि जितना छोटा उतना ये इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है, उतना इजी भी है, स्कोरिंग भी है। मतलब इससे असर्शन रीजंस आपके आ जाएंगे, इससे केस स्टडी के क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं, इससे हेल लॉट ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं आराम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने मार्क्स का है? अच्छा देखो, ये मेंसुरेशन के अंडर आता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया इज मेंसुरेशन के अंडर का, भाई मेजरमेंट से काम का है। तो मेंसुरेशन के अंदर अपने 9th में 2 चैप्टर्स है, एक सरफेस एरिया वॉल्यूम, एक हिरॉन्स फॉर्मूला। तो हिरॉन्स फॉर्मूला आपके 5 से 6 या 6 से 7 भी कभी कभी कैरी करता है, मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब ये एक एक्सरसाइज टोटल है, तब भी 5 से 6 से 7 नंबर का ये कैरी कर रहा है। मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना देखो छोटा सा चैप्टर है, तो उसको फटाफट से खत्म करते हैं। चलिए, तो भाई आज का टारगेट क्या है? देखो, अगर हमारा टारगेट ही सेट नहीं है, हमने डिसाइड ही नहीं कर रखा हम पढ़ेंगे क्या, हमारा कोई एम सेट नहीं है। जैसे अपना एम है कि 9th में अपने को 100 में से 100 लाने, दिस इज आवर एम, ठीक है। 100 और 100 का हमारा गोल है, ठीक है। ये ध्यान रख के चलिएगा शुरू से, वी हैव टू मैनिफेस्ट दिस। अब हमारा चैप्टर में टारगेट क्या है? ऐसा भी नहीं मैं आपको घिसे पिटे तरीके से बता दूं, हाँ भाई ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। एक फ्लो चार्ट के थ्रू हमेशा बताती हूँ, जिससे आपकी हायरार्की आपके दिमाग में बैठ जाए, वो छप जाए, तो आपको चैप्टर समझने में भी और आसानी हो। तो सबसे पहला टॉपिक भाई ऑब्वियसली हिरॉन्स फॉर्मूला इज रिलेटेड टू ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले पढ़ाऊंगी ट्राइंगल्स क्या होते हैं। और देखो बेटा, अब ट्राइंगल्स के टाइप्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं पढ़ला झाड़ लूँ बस बोल दूंगी टाइप्स मैंने आपको पहले पढ़ा दिए। क्योंकि देखा जाए तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में मैं आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा दिए। तो मैं ये भी कर सकती थी कि मैं यहाँ पे आपको बोल देती यहाँ पे लिंक है और यहाँ से आप ले निकाल लो, कर लो, पढ़ लो और बस फिर आ जाना, फिर यहाँ से अपन आगे ट्राइंगल्स एंड एरिया ये सब पढ़ लेंगे। लेकिन नहीं, मेरे को आपको क्वालिटी स्टडी देनी है। मेरा मन नहीं मानता, मेरा ये है कि मैं जो पढ़ाऊँ आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, बिल्कुल ऐसा कि आपके दिमाग में घुसे। इसलिए मैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स भी सारे टाइप्स के पढ़ा के जाऊंगी, अच्छे से ट्राइंगल्स का कच्चा चिट्टा खोलेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे। वैसे मेनली तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का काम है, लेकिन पेरीमीटर से गुजर के तो एरिया होता है अपना, तो पेरीमीटर एंड एरिया का डिफरेंस पढ़ेंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या क्या पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं सिर्फ डायरेक्ट हिरॉन्स फॉर्मूला पढ़ाऊंगी मैं, डायरेक्टली ऐसा नहीं स्टार्ट कर दूं हिरॉन्स फॉर्मूला ये होता है, नहीं, अपन एक एक टॉपिक पढ़ के चलेंगे। मैं पढ़ना नहीं झाड़ना चाहती, मेरा बस ये मोटिव है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई, एक सिंपल, अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करूँ तो हाफ बेस इनटू हाइट का एक फॉर्मूला चलता है, वो पढ़ाऊंगी। अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाए तो उसका एरिया कैसे निकलते, क्या फॉर्मूला होता है, वो पढ़ाऊंगी। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल
ट्राइंगल आ जाए तो उस केस में क्या एरिया होता है, क्या फॉर्मूला होता है वो पढ़ाऊंगी, कैसे निकला वो तो अपन देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई दुनिया का कोई ऊट पटांग ट्राइंगल आ जाए उस केस में कैसे निकलेगा, उस केस में हीरोन्स फॉर्मूला अब आएगा सीन में, और इन सबके ब्लेंड से हम क्वेश्चंस भी करेंगे आज बहुत सारे। एनसीईआरटी तो मतलब बिल्कुल अलग ही है, उसके अलावा भी करेंगे, मतलब वो तो करनी ही करनी है, वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लेकिन और भी करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये कौन आ गए हैं, ऋतिक भैया आ गए हैं। व्हेन मैम आस्क यू टू क्वेश्चन इन ऑनलाइन क्लास, मैम हमें हमको क्वेश्चन पूछती है तो हमारा जवाब क्या आता है, ले मी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा माँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा। बेटा अभी एक चीज़ बताती हूँ मैं, ठीक है। चलो अब तुम एक तो हम आजकल बुढ़े टीचर्स नहीं रहे वो वाले, जो आजकल के टीचर्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बहुत आजकल के टीचर्स तो बेटा आपसे भी ज़्यादा इन सब चीज़ों में स्मार्ट है। तो जो आप नेटवर्क इश्यू, इंटरनेट इश्यू, मुझे दिख नहीं रहा, लैग कर रही है, ये टीचर को भी पता है बच्चा कितना बहाने मार रहा है, क्या है वो टीचर, क्या है थोड़ा सा ठीक है, बच्चे को क्या बोले यार, वो बस बोलते नहीं है। लेकिन जिस दिन फंसे बेटा उसे ध्यान रखना, ऋतिक रोशन तो क्या जादू भी नहीं छोड़ेंगे, आपको जादू बना के छोड़ेंगे, कोई मिल गया का ध्यान रखना। तो ये चीज़ नहीं करना, हाँ टीचर असली गैंगस्टर होते हैं, ध्यान रखना क्लास के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने टारगेट देखा, मस्ती कर ली, अब थोड़ा सा लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई सबसे पहली बात जब हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ेंगे ना तो दो चीजें सीन में आएगी। एक आएगा ट्राइंगल, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एक आएगा एरिया। पहले हम ट्राइंगल कवर करेंगे, फिर हम एरिया को कवर करेंगे, फिर हम एक एक ट्राइंगल के टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के एरिया को, और फिर हीरोन्स फॉर्मूला आएगा। ऐसा नहीं मैं डायरेक्ट चलो हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ते क्वेश्चन करते, नहीं बेटा बाकियों की तरह मेरा काम ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा के बस क्वेश्चंस करा दूं, नहीं। मेरा ये है कि मैं आपकी नींव पक्की करूं, कि जब आपकी नींव पक्की हुई नहीं तो आपकी बिल्डिंग तो खड़ी हो जाएगी, फिर बाद में गिरेगी, और गिरेगी तो बहुत बुरी गिरेगी। तो इससे बढ़िया हम नींव पक्की करें, टाइम ले थोड़ा सा, उसको नींव पे वर्क करके अपना बेस ऐसी बिल्डिंग खड़ी करे वो कभी गिरे ना, जिंदगी भर ना गिरे। ये अपना मतलब मेन मोटिव होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं ट्राइंगल्स पे। अब ट्राइंगल क्या होता है भाई, व्हाट इज ट्राइंगल अगर मैं बात करूं, ये रहा मेरा ट्राइंगल सुंदर सा है, ये रहा। ट्राइंगल क्या होता है, एक पॉलीगन या एक क्लोज्ड फिगर हैविंग थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, और तीन वर्टेक्स, थ्री कॉर्नर्स, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्राइंगल। अब आप इधर देखिए व्हाट इज ट्राइंगल, ये रहा हमारा प्यारा सा ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल इज अ सिंपल पॉलीगन, एक पॉलीगन होता है जिसकी तीन साइड, तीन एंगल, तीन वर्टेक्स। एक साइड क्या होती है AB, BC एंड AC। थ्री एंगल्स कौन कौन से होंगे, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। और थ्री वर्टेक्स क्या होंगे, पॉइंट A, पॉइंट B, कॉर्नर जिसे कहते हैं पॉइंट C, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। अगर इसका एक और डेफिनेशन देखें तो इट इज वन ऑफ द बेसिक शेप इन द ज्योमेट्री। आप देखेंगे ज्योमेट्री में सबसे बेसिक शेप क्यों, क्योंकि पॉलीगन का सबसे पहला मेंबर, सबसे पहला बच्चा कौन है, सबसे पहला बच्चा आपका ट्राइंगल आता है, तो ट्राइंगल आपका सबसे पहला बच्चा हुआ, ठीक है। विथ थ्री वर्टेक्स आर जॉइंड विथ ईच अदर एंड इट्स डिनोटेड बाय, ये इसका साइन होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ट्राइंगल का साइन ये होता है, और लिखते कैसे, ABC, ठीक है। ये ट्राइंगल को लिखने का तरीका होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स। अब पढ़ने जा रहे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, उसके बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। अब टाइप्स भी अगर हम देखा जाए तो हमें बचपन से एक चीज पढ़ाई जाती है कि तीन टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं, साइड्स के बेसिस भी, इक्विलेटरल, स्केलन एंड आइसोसेलेस। लेकिन एक्चुअली में 6 टाइप ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं, आगे उनके भी ब्लेंड से बने होते हैं। तो मेनली देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। 3 तो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के, और 3 होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के बेसिस पे। तो चलिए ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पहले पढ़ते हैं। अगर साइड्स के बेसिस में मैं ट्राइंगल्स को क्लासिफाई करूं तो 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं। अब मान लो पहला ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, मतलब ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ऐसे ट्राइंगल को बेटा पता है क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है। तो ऐसे ट्राइंगल को बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, लेटरल मतलब साइड्स, और अगर साइड्स इक्वल है ना तो अपने आप इसके एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये तो हमको बचपन से पता ही है। और इसलिए इन ट्राइंगल्स का दूसरा नाम होता है इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स भी बोलते हैं इन्हें। अब ऐसा कोई ट्राइंगल आ जाए जिसके ये 5, ये 5 और ये 6 आ जाए, मतलब 2 साइड्स इक्वल आए, तो उसे बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। और अगर 2 साइड्स इक्वल है तो 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं उससे जुड़े हुए, जो कि हमने आइसोसेलेस थ्योरम में पढ़ा है। हमारी ट्राइंगल्स का जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में मैंने पढ़ाया था, रिवाइज करा दिया अभी। ये सब क्या चल रहा है, ये सब रिविजन चल रहा है। और पता है एक चीज बोलती हूँ, ये जो रिविजन करा रही हूँ ना, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वहां आप बैठे हो, यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, आप इंटरेक्ट करो साथ साथ, आप साथ साथ मेरे बोलो। मैं आपको हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि जैसे हम मन की आवाज, जो मन की आवाज होती है, इसमें अपने मन के कानों से आपको सुन रही हूँ कि
कि हाँ मेरा बच्चा वहां बैठकर मुझे सुन रहा है, क्योंकि आप यहाँ तक आए हो पढ़ने तो ऑब्वियसली इंटरेक्ट करो, इंटरेक्ट करोगे तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, मजा आएगा पढ़ने में। सच्ची बता रही हूँ, ये चीज करो, साथ साथ बोलो मेरे साथ साथ, नोट्स बनाते रहना बाद में, पर पहले साथ साथ इंटरेक्ट करके पढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऐसा कोई ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट हो, भाई ये 5, ये 6, ये 7, अब सारी साइड्स डिफरेंट है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, उसे बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। और यही पूरा एक रेवोल्यूशन लाया एरिया ऑफ ट्राइंगल की जिंदगी में, और तभी हीरोन्स जी की एंट्री हुई। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अगर एंगल्स, अब आपको पता है एंगल्स क्या होते हैं भाई, एंगल्स आपके 360 डिग्री तक चलते हैं, लेकिन ट्राइंगल तो 180 डिग्री तक ही सीमित है। तो 180 डिग्री के दायरे में सारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स चलेंगे। अगर आपके ट्राइंगल है उसमें 3 एंगल्स होते हैं, अगर तीनों ही एंगल एक्यूट है, मतलब 90 से कम है, तो उसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। अब बच्चा बोलेगा अगर मैम एक 89 हो, एक 81 हो, एक 88 हो तो चलेगा क्या? अब मेरे प्यारे बिडू, मेरे प्यारे क्यूटी, बहुत सही पूछा, क्यूरियोसिटी दिमाग में होनी चाहिए और हम आपका डाउट क्लियर करने के लिए ही हैं, लेकिन मैं आपको इसके क्लियर करती हूँ। एक ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी और होती है कि सारे एंगल्स का सम 180 होना ही चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। लेकिन अगर आप इसका सम करेंगे तो 180 आपको नहीं मिल रहा, उससे ज्यादा मिल रहा है, और अगर उससे कम भी मिल रहा है, कुछ भी हो जाए, अगर आपको उससे ज्यादा कम मिल रहा है तो पॉसिबल ऐसा ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बस सारे एक्यूट एंगल बोल देता, कुछ भी एक्यूट एंगल ले लो, ऐसे एक्यूट एंगल लो उस दायरे में भी बैठे। गॉट माय पॉइंट। अब ऐसा टाइप ऑफ ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जैसे ही ऑब्ट्यूज आ गया, वो पूरे ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब आप बोलोगे 2 एंगल क्यों नहीं ऑब्ट्यूज हो सकते? फिर से वो 180 डिग्री वाली फॉलो करोगे। अगर 2 एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएंगे तो 2 एंगल्स में 180 हो जाएगा, तो तीसरा एंगल बोलेगा मैं तो आया ही नहीं, मतलब वो ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं है 2 ऑब्ट्यूज एंगल में। तो अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 आपको कोई एंगल दिख रहा है, अगर एक और बचे हुए 2 एक्यूट है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। अगर एक 90 डिग्री और बचे हुए 2 एक्यूट है तो वो आपका कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको समझ में आ गया, ये वाली चीज थी। अच्छा, अब जैसे एक केस और होता है, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल भी होता है। जैसे कि राइट एंगल है तो राइट एंगल है, अब इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, तो इसका मतलब ही क्या होगा? राइट एंगल या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। 2 साइड्स इक्वल है और राइट एंगल भी है तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल से ब्लेंड भी बन सकता है, जैसे इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स एंड इट्स टाइप्स। अब हमने ट्राइंगल्स का कच्चा चिट्टा खोल लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, अब एरिया एंड पेरीमीटर को पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को पढ़ने से पहले एरिया और पेरीमीटर होता क्या है आपको ये समझना चाहिए। पेरीमीटर बोलता है, सिंपल बात, जब पेरीमीटर सीन में आया बोलता है भाई साहब एरिया देखो, भाई साहब देखो, बाहर का तो मैं संभाल लूंगा, अंदर का आप संभाल लो, सीधी बात, नो बकवास नो लड़ाई। तो जैसे मान लो मैंने इधर एक फिगर बनाया, ये एक फिगर बनाया, और अब इस फिगर की ये 6 साइड है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है। तो भाई व्हाट इज पेरीमीटर? इन सारी साइड्स का एडिशन, सम ऑफ ऑल द साइड्स, टोटल बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर या एनी पॉलीगन। और एरिया क्या होता है? एरिया होता है इनर रीजन, अंदर का रीजन। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इस ट्राइंगल की जो बाउंड्री चलेगी, टोटल बाउंड्री, दैट इज पेरीमीटर। लेकिन अगर इसके एरिया की बात करूं तो ये अंदर का रीजन पूरा कवर जो करेगा, दैट इज एरिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट एरिया एंड पेरीमीटर। और अगर ट्राइंगल की बात करें तो बस वो ट्राइंगल पे भी सेम, आउटर की बाउंड्री, टोटल बाउंड्री और इनर रीजन। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है? इट इज द आउटसाइड बाउंड्री, इट इज द, देखिए इधर देखिएगा, इट इज द आउटसाइड बाउंड्री या टोटल आउटसाइड बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज शेप, ठीक है। एंड या ऐसा भी कह लो, सम ऑफ ऑल साइड्स भी लिख सकते हैं, सारी साइड्स का एडिशन कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर। किसी भी फिगर का पेरीमीटर से सीधे ट्राइंगल तक नहीं है, हम तो ट्राइंगल चैप्टर पढ़े से ट्राइंगल का पढ़ेंगे। अच्छा, एरिया एंड पेरीमीटर दोनों काम का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं एरिया पर। एरिया ऑफ एनी क्लोज फिगर इज द सरफेस एनक्लोज, कितना उसमें सरफेस एनक्लोज करा गया है उन साइड्स के द्वारा, कि कितना उसमें सरफेस एनक्लोज करा गया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छा अब मैं आपको आपकी एक चीज नोट करी कि मैं आपको है ना ये कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हम कभी भी कोई 2 टॉपिक को अलग अलग पढ़ते हैं और वही कंपेयर करके पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। लेकिन इससे मैं एक चीज और बोलूंगी, बहुत अच्छी चीज मुझे दिमाग में आई, कंपैरिजन की भावना से रिलेटेड मैं एक बहुत बढ़िया बात बोलूंगी आपको। डोंट कंपेयर योरसेल्फ, यहाँ पे मैं सिर्फ टॉपिक्स को कंपेयर कर रही हूँ बट मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबडी। और पता है हमारी अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अंदर बहुत ही डीप डाउन, एक बहुत ही अंदर की बात है, हम हमेशा अपने आप को कंपेयर नहीं करते। आप ये देखना, हम हमारी चीज़ों को, हमारी ज़रूरतों को, हमारी नीड्स को, हमारी वांट्स को, हमारी स्ट्रैटेजीज को, हमारी जो सराउंडिंग्स है
उनको कंपेयर करते हैं, और उसको कंपेयर करके हमारी जो प्रोडक्टिविटी, पहले तो हम अपना मूड खराब करते हैं, फिर जेलेसी की भावना होती है, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो खुद कुछ नहीं होती, खुद की, सामने वाला तो मस्त घूम रहा है, हम कंपेयर कर रहे हैं, हम ही अंदर से हमारी टॉक्सिसिटी जाग रही है और हमारी प्रोडक्टिविटी नेगेटिविटी में जा रही है, प्रोडक्टिविटी जो वो बिल्कुल नेगेटिव होती जा रही है। क्यों क्यों करना कंपेयर? एक देखो, कंपटीशन और कंपैरिजन में भी फर्क होता है। कंपटीशन रखो, थोड़ा बहुत रखो, इट्स ओके, वो भी बहुत हेल्दी, बट कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं रखना। अच्छा चलो रखना ही है, मान लो चलो करना है कंपैरिजन, तो पता है किससे करो? खुद से करो, कि आज अगर मैंने ये काम करा है तो कल मैं इसको इतने टाइम में कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है, अपने आप को मतलब अपनी ग्रोथ अपने आप से मतलब रखो। और जब आपके दिमाग में कभी जेलेसी और कंपैरिजन की भावना आती भी है तो आप अपने दिमाग में एक चीज और दिमाग में बिठा लो कि दैट आई एम द बेस्ट, आई एम यूनिक इन माई ओन सेल्फ, मैं अपने आप में सबसे बेस्ट हूँ। पहली बार जब आपके दिमाग में आ गया कि द बेस्ट, मैं क्यों बेस्ट हो, ये कोई ऐसे नार्सिसिस्ट वाली चीज नहीं है कि नहीं मैं तो बेस्ट हूँ, ये वाली अहंकार वाली चीज नहीं है। ये बात ऐसी है कि हम यूनिक है, हमारा जैसा कोई बोल नहीं सकता, हमारा जैसा कोई खा नहीं सकता, कोई दिख नहीं सकता, कोई हमारी जैसी पर्सनालिटी, नेचर, सबका अलग अलग नेचर, अलग अलग पर्सनालिटी होती, हर जना अपने आप में यूनिक है। ठीक है, तो हमें किसी भी चीज को ऐसे प्रोडक्टिविटी डाउन करने के लिए कंपेयर नहीं करना है। गॉट माय पॉइंट? बहुत ज्यादा बातें हो गई कंपैरिजन पे, अब इसको अपन कंपेयर करते हैं एरिया और पेरीमीटर का। आज का भाषण यहीं पे समाप्त करते हैं। चलो मेरे प्यारे बिडूस, देखो इधर, तो पेरीमीटर एंड एरिया क्या होता है? पेरीमीटर आउटर बाउंड्री, एरिया इनर रीजन टोटल। अब हमेशा पेरीमीटर जो होता है ना, देखो दोनों डिस्टेंस से रिलेट करते हैं, लेकिन पेरीमीटर मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में रिलेट करता है, वही एरिया मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया में हम दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें हम डायमेंशंस को ऐड कर रहे हैं, तो ये हमेशा सिर्फ किस में चलेगा? लेंथ में चलेगा, दैट इज मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में चलेगा बेटा, क्योंकि इसमें हम दो डायमेंशंस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया की, तो कभी भी अगर आप एरिया के अंदर कभी भी एरिया निकाल रहे हो, अगर आप मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिख रहे हो और टीचर ने नंबर काटे, तो फिर मेरे पास तो बिल्कुल मत आना, मैं तो बोलूंगी पूरा जीरो ही दे दो। क्यों जीरो दो? जब आपको सिखा दिया कि भाई दो डायमेंशन है, रीजन भी दे दिया, आपको बचपन से सिखाया गया है। और दूसरी चीज ये भी, अगर आपको मीटर स्क्वायर कहीं दिख जाए या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो समझ जाओ वो एरिया है, बस ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो उसका पेरीमीटर निकालना है, तो क्या होगा? सारी साइड्स का एडिशन, मान लो ये ए साइड है, ये बी साइड है, सी साइड है, सो ए प्लस बी प्लस सी इज द पेरीमीटर ऑफ द होल ट्राइंगल, है ना। अगर इस ट्राइंगल की कोई वैल्यू देते 3 4 5 तो पूरा इसका टोटल एरिया निकल जाता है। अब इस पर आते हैं। अब जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? अब एरिया, इसका तो पेरीमीटर की बात चल रही थी, अब एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत तरीके पे डिपेंड करता है। हाफ बेस इनटू हाइट, रूट 3/4 ए स्क्वायर, ऐसे करके आइसोसेलेस ट्राइंगल का अलग, फिर हेरोन्स फॉर्मूला अलग, वो सब अभी अपन आगे इसको खोलेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट एरिया एंड पेरीमीटर। पेरीमीटर एक अपना अलग रोल लेकर चलेगा, पर अभी हम एरिया को अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन एरिया को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाना चाहती हूँ, इधर देखिएगा जरा, देखते हैं आगे। हाँ, अब देखिए इधर, मान लो मैं एक ट्राइंगल बना रही हूँ, आपको एक चीज सिखाना चाहती हूँ आगे बढ़ने से पहले। एक ट्राइंगल है ए, छोटू ट्राइंगल बनाऊंगी, ए बी सी। एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। अगर आप इन सब ट्राइंगल्स में देखें तो एक आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक ऑब्ट्यूज है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। बोले मैम तो पढ़ा चुके आप, मैं आपको अब हाइट और बेस के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि अब जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट होता है, सब भूल जाओ, आपको बेस और हाइट सबसे पहले पता होना चाहिए। अब बेस भी भूल जाओ, अब हाइट पर आते हैं। हाइट का दूसरा नाम एल्टीट्यूड होता है, पहली बात, क्योंकि हर बच्चे को लगता है कि यार एल्टीट्यूड एग्जाम में आ गया, टीचर ने तो पढ़ाया ही नहीं। अरे मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बिड़ू, वो हाइट को एल्टीट्यूड ही बोलते हैं। ठीक है, अब हाइट क्या होती है? अगर मैं अपनी हाइट नापने बैठूंगी तो क्या मैं ऐसी हो जाऊंगी, ऐसी हो जाऊंगी? अगर आपको हाइट नापनी तो क्या आप ऐसे होकर अपनी हाइट नापोगे? सीधे खड़े होगे, 90 डिग्री पे खड़े होगे, कहीं पे भी, पर 90 डिग्री पे खड़े होगे तो हाइट जब वर्ड आएगा, एल्टीट्यूड जब वर्ड आएगा, तब उसका चड्डी बड्डी यार 90 डिग्री जरूर आएगा। और हाइट हमेशा सीधी खड़ी होती है, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो अंदर हो, किसी भी फिगर के, चाहे कहीं पे भी हो। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये इसकी हाइट है, देखिए 90 डिग्री, क्योंकि ये अभी ट्राइंगल के अंदर बन पा रही, अभी अंदर नहीं बन पाई, तो कोई बात नहीं, हाइट बाहर बन गई इसकी, ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखे इसकी हाइट ये रही सीधी, परपेंडिकुलर तो हाइट है, 90 डिग्री बना रही तो वही हाइट हो गई। तो ये सब तो हाइट आपकी कहाँ कहाँ बनी। अब बेस क्या होता है? हाइट, भाई आपको पता है मेरा बेस क्या है, मैं ऐसे खड़ी हूँ, मेरे लिए मेरी जो नीचे जो फ्लोर है वो मेरा बेस है, क्योंकि मेरी हाइट इसके अकॉर्डिंग नपेगी। अब ये लाइन किस पर गिर रही है? ये लाइन इस पर गिर रही, तो उसका बेस ही होगा। मान लो एक ट्राइंगल है और ये लाइन इधर गिरती, तो ये उसका बेस होता। तो बेस कौन डिसाइड करता है? हाइट। हाइट जिस पर गिरकर 90 डिग्री बना रही है वो उसका बेस होता है। ठीक है, अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये इसका बेस होगा, क्योंकि इधर गिर रही है ये। ठीक है, अगर देखें तो ये इसका बेस होगा। तो बेस किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे, या एल्टीट्यूड जिसे कहते हैं, जिस पर वो गिर रही है। और एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री बनाती है। जैसे आपको कोई लाइन दिखे 90 डिग्री बनाती है, समझ जाओ वो हाइट है, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है। दिस वॉज ऑल अबाउट ट्राइंगल,
टाइप्स, एरिया, पेरीमीटर, हाइट, एल्टीट्यूड, सब कुछ पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, सब पढ़ा के आ चुकी हूँ मैं आपको, पहले सब रिवीजन चल रहा था। अब आगे बढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पर। अगर मैं एक बेसिक ट्राइंगल दे दूँ, उसकी हाइट वाइट सब दे दूँ आपको, तो एक सिंपल फॉर्मूला आपका जो बचपन से पढ़ाया गया है, 7वीं क्लास से आपको पढ़ाया गया है, दैट इज जनरल फॉर्मूला जो आपको 7वीं क्लास से पढ़ाया गया है। अगर आपको हाइट दे दी गई है, विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या होता है बता दिया, हाइट क्या होती है आपको बता दिया। मान लो ये ट्राइंगल है आपके सामने, है ना, और इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपकी हाइट है इसकी, ठीक है। अब मैं कहती हूँ इसकी जो आपकी जो ये बेस है, ये बेस आपका 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है, और हाइट आपकी 2 है, और आपको बोला है इसका एरिया निकालो। तो भाई एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है आपका, बेस देखिए जिसपे हाइट गिर रही है 4, हाइट कितनी है, ये 90 डिग्री कौन बना रहा है, 2। अब आप देखेंगे इधर देखिए, 2 से 2 तो कटा, सिर्फ 4 मीटर में चल रहा है गेम, तो मीटर खत्म, नहीं गलत, बिल्कुल गलत, मीटर स्क्वायर एरिया निकाल रहे हो ना, तो ये लो हाफ बेस इंटू हाइट से निकल गया। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल दे दें तो ये लो, ये आपका 4 और मान लो ये आपका 3 और ये आपका 5, तो लो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर से हम एरिया निकालते हैं, आपको पता है ये इसकी हाइट होती है इस केस में, सो बेस आपका ये होगा जिसपे गिर रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हो नहीं सकती, तो आपका बेस 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, 2 से 2 कटा, 2 3 जा 6 मीटर या सेंटीमीटर, अगर मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर में स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना कि यूनिट सब सारी साइड्स के सेम होने चाहिए, नहीं है तो आप बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका मोटिव है। गॉट माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब पता है ये फॉर्मूले से आप कोई भी ट्राइंगल, कोई भी तो नहीं, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल भी सकते हो और उनका फॉर्मूला भी बना सकते हो। जैसे कि देखिए डिराइव कर सकते हो, जैसे हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स, इट इज 3 साइड्स आर इक्वल, इट्स कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। मान लो इसकी एक साइड ए है, दूसरी भी ए है, तीसरी भी ए है, सारी साइड्स इक्वल है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए वो फॉर्मूला कहाँ से बना, हाफ बेस इंटू हाइट से ही बना है, दैट इज √3/4 a स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होगा। और ये पता है किससे बना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से ही, एरिया के फॉर्मूले से ही ये डिराइव हुआ है बेटा, ठीक है। क्या देखो कोर्स में नहीं है, ज्यादा मगजमारी नहीं कर रही, अपने को पता है इस पे क्वेश्चंस मेन आने चाहिए, डेरिवेशन कोर्स में नहीं, अपने को क्वेश्चन क्या आने चाहिए कि भाई अगर ये दे दिया, मान लो आपको ए दे दिया 10 सेंटीमीटर और बोला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालिए, तो पहले तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ऐसे लिखते हैं लिखने का तरीका, √3/4 a स्क्वायर, ए की जगह क्या है 10 का स्क्वायर, √3/4 दहेज में चल रहा है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब काटापीटी स्टार्ट होगी, देखिए इधर देखिएगा बहुत ध्यान से, 4 से 100 गया 25 बारी में, तो 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाना भूलना, हाँ बता रहे हैं, एड्रेस पता लगा के पिटाई करने आ जाएंगे, सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि हम गैंगस्टर हैं यहाँ के, ठीक है। बोले मैडम आप तो सीधी धमकी दे रहे हो, ऐसे चलता है अपना, तो पहले ऑर्डर धमकी, प्यार से भी पढ़ा रहे हैं, प्यार से भी पढ़ो, धमकी से भी, ऐसे चलता है अपना रिश्ता ऐसा ही है। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या होता है उसका, क्या एरिया की बात थी, उसके एरिया का फॉर्मूला क्या था, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। अच्छा इसको डिराइव करना सिखाऊंगी मैं, हेरॉन्स फॉर्मूला से डिराइव करना सिखाऊंगी, और पता है क्या है इसमें डायरेक्टली एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो अपन आगे करेंगे, डोंट वरी। अब देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। तो मान लो एक ट्राइंगल है, इसकी एक साइड ए है, दूसरी दोनों इक्वल साइड्स ए है और बची हुई नॉन इक्वल साइड बी हो गई। तो देखिए कंसीडर आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच द साइड्स ए जो है इक्वल साइड है आपकी और बी बेस है अपना, मतलब अनइक्वल साइड हो गई, ठीक है, जो बाकियों से इक्वल नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा 1/4 इंटू बी इंटू √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इधर देखेंगे, अगर आप कहीं ना कहीं आइसोसेलेस ट्राइंगल का, इवन आप अगर कहीं पे भी कोई टीचर से भी पढ़ेंगे या आप कहीं गूगल पे भी देखेंगे, तो फॉर्मूला अलग अलग होगा, लेकिन वो अलग नहीं है। वो फॉर्मूला क्या है, कहीं कहीं पे सॉल्व अलग तरीके से करा हुआ है, उसको कहीं पे 4 कॉमन निकाल लिया, कहीं 1/2 है, तो वो क्या है, अगर आप इवेंचुअली उसको पूरा आगे पीछे करके सॉल्व करोगे ना, वो कान को यहाँ से पकड़ो, कोई यहाँ से पकड़ रहा है, कोई यहाँ से पकड़ रहा है, कोई ऐसे पकड़ रहा है, कुछ भी पकड़ रहा है, लेकिन पकड़ तो कान ही रहा है ना, सेम कान, तो वो आगे पीछे करके गलत नहीं पढ़ा रहे, पढ़ा सही रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, फॉर्मूला एक ही है। बेशक आप ये मान लो कि अब आपको ये फॉर्मूला दिखा दिया तो याद करना है, और एक चीज बोलो, याद करने की जरूरत ही नहीं, हेरॉन्स फॉर्मूला सब अभी देखना, अब हेरॉन्स फॉर्मूला आते सब ऐसे साइड में दुबक के बैठ जाएंगे, अपना हेरॉन्स फॉर्मूला चलेगा बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है, परेड करेगा मस्त, ठीक है। अभी गरबे आ रहे तो गरबा खेलेगा है,
हिरोन्स जी गरबा खेलते खेलते तो स्केलन ट्राइंगल से मिले थे, नवरात्रि में गए थे गरबा खेलने, और वो गरबा खेलते खेलते ही उन्हें स्केलन ट्राइंगल मिल गया, और बेचारा वो गरबा नहीं खेल रहा था, वो साइड में बैठ के रो रहा था, क्योंकि गरबा तो आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल खेल रहे थे। तो हिरोन्स मामला ने देखा यार ये गरबा क्यों नहीं खेल रहा, मैं तो चाहता हूँ गरबा खेले। फिर उसने उसे दुख सुना, दुख भरी कहानी सुनी कि भाई साहब जी मैं तो इन लोगों की तरह एरिया नहीं निकाल पा रहा हूँ। हिरोन्स बोला तू आजा पहले गरबा खेल, फिर मैं तेरे को उसका सोल्यूशन बताता हूँ। और फिर उन्होंने सोल्यूशन बताया कि देख, मतलब मैडम जी कहाँ से कहाँ, तो देखो अब गरबा आ रहे हैं, हम भी खेलने चलेंगे, क्या पता हमें कोई सोल्यूशन मिल जाए वहां पे। चलो हो गया आज के लिए, बहुत काफी है। हाँ अब मैंने आपको सिखाया कोई ट्राइंगल है, बेस हाइट गिवन है, सुनना तो निकल जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही निकल जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल ही निकल जाएगा, कोई ऊटपटांग ट्राइंगल आ गया, ना बेस ना हाइट ना कोई साइड इक्वल, कुछ भी नहीं, सारी साइड्स अनइक्वल। मतलब अगर कोई एक ऐसा प्यारा सा स्केलन ट्राइंगल आ गया, कोई भी ऐसा कोई स्केलन ट्राइंगल ऐसा प्यारा सा सुंदर सा, देखो कितना मासूम सा है ये बेचारा, ये गरबा ना खेले ऐसा हो सकता है क्या, ये प्यारा सा ट्राइंगल आ गया जिसकी एक साइड ए, एक बी साइड, एक सी, तीनों अलग अलग, तब क्या हुआ, तब सीन में आए, तब बोले हेलो मैं आऊंगा, तब आए सीन में हिरोन्स जी की जय जयकार जय जयकार जय जयकार। चलिए हिरोन्स फॉर्मूला पढ़ते हैं अब अपन। अब हिरोन्स फॉर्मूला कहता क्या है, देखो हिरोन्स फॉर्मूला ये बोलता है कि जब स्केलन ट्राइंगल फंसेगा तब नहीं आऊंगा, कहीं पे भी आ सकता हूं, मेरी ये बात है, सीधी बात। अब हिरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, पहली बात तो एनी ट्राइंगल हो तब सीने आएगा हिरोन्स फॉर्मूला। अब हिरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, पहला बात तो हिरोन्स फॉर्मूले के लिए ऐसा भी नहीं कि सारी साइड्स डिफरेंट हो, तब भी अगर सारी साइड्स आपको सिर्फ 3 साइड्स चाहिए, दोनों इक्वल हो, तीनों इक्वल हो, तीनों अलग हो, अगर आपको साइड्स पता है तो बस आपका हिरोन्स फॉर्मूला लगेगा। अब हिरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, देखिए द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाय हिरोन्स जी। हिरोन्स जी लगाएंगे, इधर है इतनी बड़ा इन्होंने काम करा है, इज गिवन बाय इज हिरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, हीरो का फॉर्मूला है हिरोन्स फॉर्मूला। अब इस हिरोन्स फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सुनना फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए इधर थोड़ा बड़ा बड़ा करके इसको सुंदर बनाएंगे हम। ये जो फॉर्मूला है वो है ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए ब्रैकेट में इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन स्यापा नहीं मुकदा, ए तो साइड है, बी साइड है, सी साइड है, एस क्या है अभी एस कहां से आ गया, अब पता है एस क्या है, पेरीमीटर पढ़ाया है, उस पेरीमीटर का हाफ कर दो, मतलब सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का हाफ क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। आपको पता है एबीसी द साइड ऑफ द ट्राइंगल, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज ए प्लस बी प्लस सी। और अगर मैं इसी का हाफ कर दूं, मतलब अगर मैं p/2 कर दूं तो मुझे s मिल जाएगा, दैट इज सेमी पेरीमीटर। व्हाट इज s, s इज पेरीमीटर का आधा। अगर मान लो पूरे का पेरीमीटर 300 है तो 150 आपका s होगा। मान लो आपको तीनों साइड दे दी तो तीनों को प्लस करके पेरीमीटर निकाल के डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब पेरीमीटर का हाफ होता है, मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइड बाय 2, बस ये आपका s होता है। और आपको अगर ये चीज दिमाग में बैठ गई है तो आपके बल्ले बल्ले हैं, वरना बैठ के करो शाबा है, सिंपल एज दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट हिरोन्स फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई करने का तरीका, अगर आपको 3 साइड दे दी है, मैं नहीं बोल रही बिल्कुल भी, मैंने ये नहीं बोला स्केलन ट्राइंगल फंसा था तो आया, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ स्केलन में अप्लाई होगा। अब इस दुनिया का कोई ट्राइंगल आपको बस साइड्स गिवन है, अगर आपको तीनों साइड्स गिवन है, चाहे इक्वल है, चाहे नॉट इक्वल है, चाहे 2 इक्वल है, चाहे कैसी भी इक्वल है, अगर आपको गिवन है बस 3 साइड्स तो हिरोन्स फॉर्मूला अप्लाई होगा, एज सिंपल एज दैट। तो हिरोन्स फॉर्मूला कहीं पे भी अप्लाई होता है। जैसे आपके सामने एक ट्राइंगल है, देखिए इधर ट्राइंगल तो दिख नहीं रहा मुझे, भी आ जाएगा। क्वेश्चन सुनते, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, पहले काम करते ट्राइंगल आ जाता बढ़िया हो जाए। ओहो जादू, सुंदर सा ट्राइंगल आ गया, नजर ना लगे मुझे। हाँ, सो द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर, ट्राइंगल्स की साइड्स क्या क्या है, मान लो एक साइड उसकी क्या है 56, कलर अच्छा नहीं है, मुझे तो नहीं अच्छा लगा। हाँ, साइज ऑफ द ट्राइंगल इज, ओहो खसमणु खाने, 56 सेंटीमीटर एक साइड, एक है 60 सेंटीमीटर और एक है 52 सेंटीमीटर। अब देखिए, मतलब इसका मतलब एक साइड ए है दैट इज 56 सेंटीमीटर, लिखते जाएंगे हम, एक बी साइड है 60 सेंटीमीटर और एक सी साइड है 52 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। देन मैंने सिर्फ जो बोला वो लिखा है, अपने तरफ से उसको सजा लिया। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल से हमें एरिया निकालना है। अब आपके पास चॉइस है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाओ, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ही नहीं, सारी साइड्स डिफरेंट, आइसोसेलेस भी नहीं लगेगा, ना हाइट है ना बेस है, बेस तो है बट हाइट नहीं है। हाइट तो फिर हमारे पास क्या बचा, हिरोन्स फॉर्मूला बचा। हिरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, साथ साथ सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे। आपको पता है हिरोन्स फॉर्मूला निकालने, हिरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, साथ साथ बोलो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बहुत बढ़िया, जिस भी बच्चे ने मेरे साथ बोला बहुत बढ़िया बेटा, गरबे में मेरे साथ चल रहा आप। चलो
अब हमने देख लिया कि हीरोन्स फॉर्मूला, तो उसमें एस आया, तो पहले एक काम कर लेते हैं, पहले एस निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम है आपका एस निकालो। एस का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अच्छा a कितना है 56, 60 प्लस 52/2। अच्छा अब आप देखेंगे इधर, अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो भाई ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 5 10 और 10 प्लस 6 16, 168/2। इसका मतलब 84/2 से डिवाइड करने के बाद 84 जो सेंटीमीटर आया वो आपका एस आ गया। अब एस आ गया, अब आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो चलिए अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का बिना फॉर्मूले के आप आगे बढ़ जाओ, पिटाई कर दूंगी मैं। एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए अब एस लिखते हैं। एस कितना है आपका, एस है आपका 84, भाई अभी हमने निकाला, इंटू एस माइनस ए दैट इज 84 माइनस ए मतलब 56 इंटू 84, एस इज 84 माइनस 60 इंटू 84 माइनस 52। ये लो खत्म बात, ये लो, ये रूट चलते रहना है। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे क्या करते हैं रूट एस को रूट से बाहर, सब कुछ रूट के अंदर है, सारा गेम रूट के अंदर चल रहा है। और आज मैं आपको रूट सॉल्व करना भी बताऊंगी, बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। अब सुनना, इसको पहले सॉल्व कर। 84 तो अपनी जगह चल ही रहा है, अब ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लाई, 84 में से 56 गया तो देखिए भाई 14 का 6 उधर गया 8 और इधर आपके पास 7 बचा तो 28। इधर 84 में से 60 गया तो 24 बचा, 84 में से 52 गया तो देखिए इधर कितना बचेगा आपका भाई 4 में से ये आपका 32 गया, क्योंकि देखिए अपना 4 में से 2 गया तो 2 बचा और 8 में से 5 गया तो 3 बचा। अब देखिए ये आपका आ गया। अब यहाँ बच्चा अटकता है, बच्चे को लगता है अब क्या करूं। आपके पास दो तरीके, सुनना बहुत ध्यान से, दो तरीके आपको जो अपनाना अपनाइए। पहला, आप इन सब का प्राइम फैक्टर है 84 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 4 इंटू जितना 4 भी नहीं, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, पूरा प्राइम नंबर्स की फॉर्म में इसको खोल दो, ये चल जाएगा वहां ब्रह्मांड के बाहर तक, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। फिर आप दो दो के पैर बनाओ और उनको बाहर एक एक को निकाल लो, उसमें से जो अंदर बचे उसको बस लिख दो, जो जो पैर में नहीं आए। पहला तरीका। दूसरा, थोड़ा स्मार्ट प्ले करो। अब स्मार्ट प्ले क्या है, आप ऐसा तोड़ो कि खुद ही, जैसे मैं सुनो, अगर मेरे पास लिखा है 50 तो मैं 50 को 2 इंटू, भाई 50 है तो मैं इसको 2 इंटू 25 लिख सकती हूँ। और 25 क्या है, मैं 50 को 5 इंटू 10 भी लिख सकती थी, लेकिन 2 इंटू 25 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि 25 किसी का स्क्वायर होता है ना 5 का, तो वो मेरे काम आ जाएगा। अब आप इधर देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं 84 को क्या लिख सकती हूँ, 7 12 है 84। सुनना, क्योंकि मुझे इधर कहीं ना कहीं 12 मिलेगा, क्योंकि मैंने इधर पहले से दिमाग लगा लिया कि मुझे इधर भी 12 मिल रहा है। तो अगर मुझे 2 12 मिल जाए तो मेरे 2 12 का जोड़ा एक बाहर निकल जाएगा, जोड़ा मिल जाएगा। मुझे बस जोड़े बनाने हैं, जोड़ा, ये देखो जोड़े ढूंढ के शादी करानी है इनकी, सीधी बात, नो बकवास। अब 84 को मैं 12 इंटू 7 लिख सकती हूँ, है ना। और 28 को मैं 4 इंटू 7 मतलब 7 इंटू 4 लिख सकती हूँ, है ना। और 24 को मैं 12 इंटू 2 लिख सकती हूँ, 2 इंटू 12। और 32 को, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, 4 इंटू 8, क्योंकि 4 एक पहले आ गया तो एक 4 और आ जाए तो काम बन जाएगा। अब 8 और 2 परेशान करेंगे अभी हमें, मैं बताती हूँ क्या करना है। सुनना बहुत ध्यान से, देखना इधर देखो, 12 और 12 के 2 पैर है तो एक बाहर निकल गया रूट से, ठीक है, तो इसको काटते जाओ। ऐसे 7 और 7 के 2 पैर है तो एक बाहर निकल गया, ऐसे 4 और 4 काटते जाओ, बहुत बढ़िया टेक्निक है। 4 और 4 का एक पैर निकल गया। अब हमारे पास 2 इंटू 16 बचा, 2 इंटू 8 होता है 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो इसको आप चाहें तो 4 इंटू 4 भी करके बाद में आपका 4 ही निकला। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर निकलेगा वो आप मल्टीप्लाई करके जो लिखेंगे इधर, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर में टोटल हमारा आंसर निकल जाएगा। 1344 कुछ करके इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। आपको बेसिक जो ये चीज आनी चाहिए ना, ये बहुत बढ़िया, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये आपको तरीका कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो ऐसा कुछ स्मार्ट प्ले करो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हीरोन्स फॉर्मूला एंड हाउ वी कैन अप्लाई। अब कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के करते हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो ब्लेंड आएगा, हीरोन्स फॉर्मूला, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, डैश 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 कुछ भी आएगा, ठीक है। चलिए सुनना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा, इसलिए देखो मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा दूं और बोल दो भाई वन शॉट हो गया, नहीं। मेरे को ये है कि मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊं कि जब आप वन शॉट देखो ना तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, बस सीधी बात, नो बकवास। अब देखो इधर, द पेरीमीटर ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाए तो बढ़िया हो जाए। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। मान लो ये ए है, ये ए है और ये ए है, सारी साइड इक्वल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। उसकी सारी साइड इक्वल है मतलब उसका पेरीमीटर कितना गिवन है, पेरीमीटर है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का, उसका 60 मीटर है, हमें उसका एरिया निकालना है। उल्टा चलो, कभी भी उल्टा चलो, और मेंसुरेशन में तो एक ट्रिक बता रही हूँ, आप उल्टा चलोगे आपको अपना सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, बहुत ध्यान से देखना। आपका क्या है, एरिया, आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 a²। √3 4 है a², मतलब अगर a निकल जाए
तो एरिया निकल जाएगा, और ए हमारे पास है नहीं लेकिन हमारे पास पेरीमीटर है। तो सुनो, एरिया के लिए ए चाहिए, ए हमारे पास है नहीं, तो पेरीमीटर से पहले ए निकलेगा। तो इसका मतलब पहला स्टेप है यूजिंग पेरीमीटर वी विल फाइंड ए, और ए को इसमें डाल के एरिया निकल जाएगा। सीधी बात है। अरे इतना सोच तो ज्यादा मगजमारी सोचने की नहीं। पेरीमीटर क्या होता है? साइड्स ऑफ ऑल द साइड्स का सम, मतलब a प्लस a इक्वल्स टू 60, दैट इज a प्लस a 3a इक्वल्स टू 60। अब मुझे a निकालना है तो भीड़ कम करनी पड़ेगी, तो 60 के पास जाके 3 डिवाइड हुआ तो कितना आ गया? 20 मीटर मेरा a आ गया। चलो a निकल गया, बहुत बढ़िया जा रहे हैं अपन। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल का नाम है? PQR। फॉर्मूला क्या होता है? √3/4। अब देखो आपके पास एक और तरीका, आप चाहो तो आप यहाँ पे हेरॉन्स फॉर्मूला भी लगा दो, चाहो तो लगा दो। क्या होता है हेरॉन्स फॉर्मूला? √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। बार बार आपको रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। आप चाहो और A की जगह भाई S निकाल के S को, S आपका कितना आ जाएगा? 60 का आधा 3 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और आप इधर 20 ABC की जगह 20 लगाओ, कर सकते हो। चाहो तो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का कुछ भी लगाओ, दोनों सही है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये लगाया तो यही सही है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप मुझसे भी अच्छा कोई तरीका ला रहे हो और कर रहे हो ना सॉल्व, मैं अप्रिशिएबल हूँ, मैं इस चीज में, मतलब मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी, ठीक है। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब √3/4, 20 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 4 और 2 0, 400। अब देखिएगा इधर, इस 4 से 400 वाली में गया तो 100 √3, और सब कुछ किस में चल रहा है? मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, 100 √3 मीटर स्क्वायर। अब आप देखेंगे इधर 100 √3 मीटर स्क्वायर जो है हमारा फाइनल आंसर है, और जो हमें मिल गया है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का। एज सिंपल एज दैट है। कितना बढ़िया था, कितना इजी था। पेरीमीटर की हेल्प से ए निकाला, ए की हेल्प से एरिया निकाला, चक दे फट्टे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, और दूसरी बात पता है क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसी क्वेश्चन में हमें उसने इनडायरेक्टली बोला है, उसने हमें इनडायरेक्टली बोला है कि आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है √3/4 A स्क्वायर, उसको डिराइव करो यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। इनडायरेक्टली बोला है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक होता है डायरेक्टली डेरिवेशन देना और एक होता है इनडायरेक्टली किसी एप्लीकेशन, किसी केस स्टडी के फॉर्म में देना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि अभी 10th वालों के अंदर भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड ये वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चन इंक्रीज करे गए हैं, क्योंकि देखो सीबीएसई भी पता है कि बच्चा अब एक घिसे पिटे तरीके से एक मशीनरी वे में वर्क ना करके ब्रेन डेवलपमेंट के वे में करे तो बेटर है, विच इज अ गुड आइडिया, आई थिंक सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और वो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है और उस पर लिखा है स्कूल अहेड, आगे कि आगे स्कूल है, और वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब उसकी एक साइड ए है और ए है। मान लो ट्राइंगल का नाम एबीसी है, कि एबीसी एक ट्राइंगल है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में, और उस पर लिखा है स्कूल अहेड विथ साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल, मतलब हमें इस सिग्नल का एरिया निकालना है यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके सिग्नल का एरिया निकालना है, जिसमें ए आपका क्या है? ए बी ए, बी बी ए, सी बी ए, हेरॉन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब इतना हो जाए, इसको मत पढ़ो, इसको अभी हम नहीं पढ़ते, सुनो, इसको भूल जाओ, अभी सिर्फ इतना पार्ट करते। कितना बोला है? जितना बोला उतना करो, आगे पढ़ोगे कंफ्यूज होगे, डरोगे, क्वेश्चन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे। मतलब क्या? जितना अभी आपको पहला वाला पार्ट आ गया ना, आपको हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना है, आपके पास सब कुछ है, तो आपको आपका डायग्राम समझ में आ गया। डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा आपका, ये देख लीजिए, एबीसी एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर आपकी सारी साइड्स इक्वल है। इसका मतलब अगर आप देखेंगे, अगर आप हेरॉन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आपका जो एबीसी होता है, मतलब ए बी आपका ए है, जो आपका, जैसे आपको पता है कि ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, तो आपको ये चीज तो पता है कि आपका ए बी ए है, बी बी ए और सी बी ए है। ये आपको समझ में आ गया। अब हेरॉन्स फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप हेरॉन्स फॉर्मूला लगाने बैठो बेटा, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप एस निकालो। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, और एस का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइड बाय 2। ए प्लस बी प्लस सी, सुनना, ए कितना है? ए ही है, बी भी कितना है? ए है, सी भी कितना है? ए है ना। इसको अपन चाहे तो नीचे लिख ले, बेटर रहेगा थोड़ा सा अपना। ए प्लस ए अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 3a/2। गॉट माई पॉइंट? अब 3/2 अपना s निकल गया, इसको निकाल के छोड़ दो। अब आपके पास s है, आपके पास a है, आपके पास b है, आपके पास c है, सब आ गया। अब आप एरिया निकालने की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। पहले हेरॉन्स फॉर्मूला लिखेंगे। अब सारे बच्चे मेरे साथ साथ अभी बोलेंगे, सारे बोलेंगे s, साथ साथ बोलो, मजा आता है। s माइनस ए, लिखते अपन करते हैं s माइनस ए, s माइनस बी इंटू s माइनस सी, चक दे फट्टे। अब आपका a, अब s आपका कितना है? इधर देखिएगा, s आपका कितना है?
3a/2 इंटू s माइनस ए, दैट इज 3a/2 माइनस a की जगह a ही आएगा क्योंकि a आपका a है, s माइनस बी, दैट इज s आपका कितना है 3a/2 और b भी आपका a है। तो देखिए इधर 3a/2 माइनस c भी आपका a है। लो खत्म। अब सुनो, अगर आपने इसका एक का निकाले तो सबका सेम आना है, आपको पता है। तो चलिए इसको करते हैं अपन सॉल्व। अब देखिए इधर बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इधर 3a/2 तो मेरा दहेज में चल रहा है। अब इधर क्या आएगा, अब देखिए इधर इसको मैं a/1 तो नीचे एलसीएम तो मेरा 2 आ गया, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इधर ऊपर मेरे पास क्या बचेगा, 2a उधर गया तो 3a माइनस 2a, भाई 1 के पास 2 नहीं था तो 2 उधर ऊपर चले गया तो 2a, तो ये भी क्या हो जाएगा 3a माइनस 2a/2, इधर भी क्या होगा 3a माइनस 2a/2। चलिए इसको इधर लिखते हैं अपन, एरिया चल रहा है आपका इधर, देखिएगा इधर बहुत ध्यान से देखिएगा। 3a/2 तो 3a/2 इंटू में चलते हुए इंटू में रखते हैं इसको, है ना। 3a में से 2a गया तो a/2, तो a/2, और इधर भी 3a में से 2a गया तो a/2, ये भी a/2, सारे a/2 खत्म बात। अब सुनो, सबको खोल दो, एक बहुत बढ़िया टेक्निक बता रही हूँ, सबको अंदर ही अंदर खोल दो। 3 इंटू a इंटू a अपॉन नीचे 2 इंटू 2। अब सुनो, सारी भीड़ बाहर निकलेगी क्योंकि स्क्वायर रूट है और एरिया में स्क्वायर रूट आ सकता है, लेकिन सब पे थोड़ी ना, जब हमारा बाहर निकल रहा है तो निकालो ना। अब इधर देखना बेटा, ये 2a है तो ये 1a बाहर निकला, ये 2a है तो ये 1a बाहर निकला, ये 2 है तो ये भी नीचे 2 बाहर निकले, इसमें से भी 2 बाहर निकले। 3 का कोई साथी नहीं तो √3 अंदर बच गया अकेला। बढ़िया बात, देखो फॉर्मूला भी डिराइव हो रहा है। अब आपको पता है √3 तो आपका चल ही रहा है, a इंटू ए स्क्वायर होता है एंड 2 2 4 होता है। लो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर होता है। हमने डिराइव करा हीरोन्स फॉर्मूला से, कुछ नहीं करा। a की जगह भी a, b की जगह भी a, c की जगह भी a, और s निकाला 3a/2। उसके बाद पता है क्या, फॉर्मूले में जब लगाया ना, यहाँ तक तो बेसिक कंसेप्ट था, लेकिन इसके बाद जो ये चीज करी ना, सिंपल मैथ्स है। दिस इज बेसिक मैथ्स जो हर बच्चे को आनी चाहिए। एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई करना, कॉमन निकालना, और ये स्क्वायर रूट वाली चीज हम 8वीं क्लास में सीख कर आए हैं। तो ये तो रिविजन चल रहा है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आगे का क्वेश्चन रीड करते हैं, इसी क्वेश्चन का आगे का पार्ट। आपका फर्स्ट पार्ट इसका जो यहाँ तक का था बेटा, वो इतना पार्ट तो आपका डन हो गया। अब इस पर आते हैं। इफ इट्स पेरीमीटर, मतलब इसी ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है 180 सेंटीमीटर। इसका मतलब पहला वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने कराया था ना आपको, अगर आपको याद हो तो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है ना, अब एग्जैक्टली यही चीज आपको यहाँ करनी है। ये आ गई आपकी फिर से, क्या आइए कि इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया। अब आपको एरिया निकालना है। अब सुनो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अब आपको पीछे, अब आप बोलोगे फिर से हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन अभी आपने हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया क्या निकाला, ये निकाला। मतलब इसके लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए, ए चाहिए। ए नहीं है हमारे पास, तो पहले पेरीमीटर की हेल्प से ए निकलेगा। पीछे वाला क्वेश्चन जो कराया था, अब देखो रिवीजन चल रहा है अपना। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने पेरीमीटर से ए निकाला और ए को इसमें डाल के एरिया निकलेगा, उल्टा चल रहे हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स का एडिशन, a + b + c = 180 डिग्री, और सब इक्वल है तो a + a = 180 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू 3a = 180 डिग्री। 3 आपका डिवाइड में गया 180 से, तो a आपका कितना आ गया 3 से, जब 180 18 3 की टेबल में 6 बारी में आता है तो 60, तो 0 अपना दहेज में चलेगा। तो 60 सेंटीमीटर है, मीटर जो भी है, सेंटीमीटर मेरा क्या चला, मेरा a निकल गया। अब a निकल गया तो चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जिसमें स्कूल अहेड है, सिग्नल बोर्ड, सिग्नल क्या लिखा है, सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज सिग्नल बोर्ड इज इक्वल्स टू √3/4। ये याद नहीं करा है, हमने पीछे डिराइव करा है, हक से हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हमने पीछे डिराइव करा है इसको। √3/4 तो दहेज में चलेगा। a स्क्वायर मतलब क्या होता है 60 का स्क्वायर, ठीक है। √3/4, 60 का स्क्वायर क्या होता है 6 6 36, और स्क्वायर के लिए 2 0 तो 2 0। अब देखिए काटा पीटी अभी करते हैं। 4 के टेबल में 36 9 बारी में आता है, 2 0 दहेज में गए, और √3 का कुछ नहीं हो सकता, तो 900 √3, तो 900 √3 क्या सेंटीमीटर में गेम चल रहा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो आपका एरिया
ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने का कोई तुक नहीं है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। कितना इजी था ये, बहुत इजी था, थोड़ा लेंदी था, बट आई होप कि हमने पहले क्या करा, ABC को सबको एक इक्वलेट करा क्योंकि इक्वलेटरल ट्राइंगल था, उससे S निकाला, S और ABC की हेल्प से हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला एक ही फॉर्म में, जो कि इवेंचुअली क्या निकला, √3/4 A² इक्वलेटरल ट्राइंगल के एरिया के इक्वल हमने डिराइव करा। अब उसी फॉर्मूले का यूज करके हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला एक नंबर की फॉर्म में, जिसमें पहले हमने पेरीमीटर की हेल्प से A निकाला और फिर लगाया। तो ये कुछ 3-4 स्टेप का क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का है। ऐसा ही एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैं कराऊंगी और एक आपको होमवर्क में दूंगी, एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन सुनना, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट। तो एक काम करते, पहले हमारे पास ट्राइंगल हो तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ, कितना सुंदर सा क्यूटी, मजा आ गया इसको देखकर। क्यूट सा ट्राइंगल है, एक क्यूट सा ट्राइंगल है आपके सामने, और उस क्यूट सा ट्राइंगुलर प्लॉट है इज इन द रेशियो। इसका मतलब आपको जो उसकी साइड्स है वो गिवन नहीं है, वो साइड्स रेशियो में गिवन है। और मैंने आपको एक चीज शुरू से पढ़ाई है, एक तो रेशियो देख के बच्चा डर जाता है। क्यों डरना, रेशियो देख के ना पे समझो कि वो क्वेश्चन इजी हो गया आपके लिए। जैसे आप कहीं कोई चैप्टर 9th की बात नहीं करूँ, 10th 11th 12th कभी भी आप रेशियो देखो ना बेटा, आप सबसे पहले एक लाइन लिख दो, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। तो इससे आपकी सारी साइड्स क्या हो जाएंगी अब, तो जो आपका रेशियो है वो क्या हो जाएगा, आपकी जो ए साइड, जैसे आपको मान लो ये आपकी ए है, ये बी है, ये सी है, तो 3x 5x 7x, क्योंकि लेट द कॉमन रेशियो भी x, तो ये आपका 3x हो गया, 5x हो गया, 7x हो गया। भाई ये 3x 5x, तो अब आपका रेशियो हट गया क्योंकि आपने कॉमन रेशियो को x मान लिया, तो आपका रेशियो ही हट गया। रेशियो तो परेशान कर रहा था, तो अब आपका 3x आ गई, एक जो b है वो आपकी 5x आ गई, और जो c है वो 7x आ गई। कोई बात नहीं, x है ना, x तो हम महारत हासिल कर रखी है x को सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एंड इट्स पेरीमीटर, और हमें पेरीमीटर कितना गिवन है, 300 मीटर गिवन है। फाइंड इट्स एरिया, उल्टा चलते हैं, हमें पता है तीनों साइड्स डिफरेंट है, तो एरिया निकालने के लिए हमें हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए जो फॉर्मूला होता है एस एस अंडर रूट, साथ साथ बोलो, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट में चल रहा है। फॉर दैट वी नीड एस एंड ए बी सी। हमारे पास तीनों ही नहीं है, ए बी सी है बट एक्स की फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में यार अच्छा नहीं लगेगा। तो पहला क्या करेंगे, कैसे भी जुगाड़ बिठा के एक्स की वैल्यू निकालेंगे। पहला सुनना, पहला स्टेप, कैसे भी जुगाड़ बिठा के x की वैल्यू निकालेंगे। दूसरा, उन xo को इन सबसे मल्टीप्लाई, पहले x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, इससे मेरे पास ABC आएगा। और ABC आ गया तो फिर तो सिंपल हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना है, जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन जो हेरॉन्स फॉर्मूला का लगाया था, क्योंकि आपके पास ABC तो सब कुछ आ गया फिर तो आपका मेन मोटिव क्या है, x निकालना, और फिर सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई करना, थर्ड स्टेप आपको एरिया निकालना है। पेरीमीटर की हेल्प से आपका x निकल जाएगा। x कैसे निकलेगा, पेरीमीटर की हेल्प से। सुनना कैसे, आपको पता है पेरीमीटर आपका किसके इक्वल है, 300। पेरीमीटर होता क्या है, सारी साइड्स का एडिशन, मतलब a + b + c = 300। a कितना है 3x, b कितना है 5x, c कितना है 7x, 300 मेरा दहेज में चल ही रहा है। 3 + 7 10, 10 + 5 15x = 300। x निकालना है, 15 कहाँ जाएगा, 300 के पास डिवाइड में, डिवाइड करा तो 20 आ गया, तो 20 जो आया वो आपका x आया। मुझे x थोड़ी ना निकालना है, मुझे x निकालना है, हाँ निकालना है मुझे, x नहीं, मुझे साइड्स निकालनी है ABC। तो अब मैं क्या करूंगी, ABC निकालने के लिए एक एक को मल्टीप्लाई करूंगी। भाई a क्या है आपका 3x है, मतलब 3 × x, दैट इज 3 × 20, तो 3 × 2 = 60, तो ये हो गया 3 × 2 = 6 होता है ना, तो 60 आपकी किस में चल रहा है, सब कुछ गेम मीटर में, तो 60 मीटर। C, भाई सबसे पहले B निकलेगा, कहाँ गया B फॉर बॉल, 5x दैट इज 5 × x, दैट इज 5 × 20, दैट इज 100 मीटर मेरा B आ गया। C किसके इक्वल हो गया आपका 7x, दैट इज 7 × 20, दैट इज 140 मीटर। लो खत्म, मेरे ABC निकल गए हैं, बढ़िया। ये आपका कहाँ का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आपका x निकला, x से आपका ABC निकल गया। अब आपको एरिया निकालना है, क्या बोला, फाइंड इट्स एरिया। एरिया के लिए पहले s निकलेगा, s का फॉर्मूला होता है, देखो x का फॉर्मूला होता है a + b + c/2, बट आया कहाँ से, पेरीमीटर के हाफ से। अगर आप देखेंगे तो आपको पेरीमीटर पहले से गिवन है, तो आप डायरेक्ट पेरीमीटर का हाफ कर दो ना, दैट इज डायरेक्ट 300 का आधा करा तो 150, क्योंकि दिस इज माय पेरीमीटर, तो ये मेरा आपका डायरेक्ट एस आ गया। अगर आप पीछे वाले तरीके से करते a + b + c/2 भी करते, तब भी आपका 150 ऐसे आना था। टाइम बचाओ ना यार, स्मार्ट प्ले करो। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हेरॉन्स फॉर्मूला से निकालेंगे सीधा, क्योंकि क्यों निकालेंगे, क्यों भाई, चारा ही नहीं है कोई, सारी साइड्स डिफरेंट है। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, s - a, s - b, s - c अंडर रूट। s कितना है 150, 150 माइनस a कितना निकला था आपका 60, पीछे देखेंगे तो 150 - 100, b आपका 100 निकला था,
और 150 माइनस 140, आपका सी आपका 140 निकला था। अब अपन ने 150, जब हमारा 150 तो इधर ही बचा, 150 में से 60 गया तो 90 बचा, 150 में से 100 गया तो 50 बचा, 150 में से 140 गया तो 10 बचा। अब इसको देखो, एक तरीका होता है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना, आप सीधा सबको खोल दो, दो दो के पेड़ निकाल लो, या एक स्मार्ट वाला करते हैं अपन क्या करते हैं, इसको सबसे पहले तो कैसे लिखने की कोशिश करते हैं, इधर देखिएगा बहुत ध्यान से, देखिए 150 को मैं पहले तो 15 को तोड़ के मैं क्या लिख सकती हूँ, 15 को मैं 3 इंटू 5 लिख सकती हूँ, और 10 मेरा चल ही रहा है। 9 को मैं 9 इंटू 10 लिखूंगी, क्योंकि 9 किसी का स्क्वायर रूट होता है, मतलब स्क्वायर होता है किसी का, तो उसको स्क्वायर रूट निकल सकता है, और इंटू 10 चलाइए अभी आप। 50 को भी 5 इंटू 10 लिखेंगे, और 10 हमारा ये चल ही रहा है, इसका मतलब इसको 9 इंटू 10, इसको 5 इंटू 10, इसको 10, और इसको 15 को 3 इंटू 5 इंटू 10 लिखा। अब यहाँ से हम देखिए कैसे निकालेंगे, इस 10 में से एक 10 निकला, इन दो 10 में से भी एक 10 बाहर निकल गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 निकल गया, ये 5 और ये 5 में से भी इसको काट के आपका एक 5 बाहर निकल गया, सिर्फ रूट 3 अंदर बच गया। 5 3 से 15, 15 इंटू 10 इंटू 10, 1500 रूट 3 किस में निकला, मीटर स्क्वायर में मेरा एरिया निकल गया। सीधी बात, नो बकवास, काम खत्म, इतना मगजमारी नहीं करनी। तो अपन ने इस क्वेश्चन को करा कि हमने पहले रेशियो था, रेशियो से x माना, x से हमने ABC निकाला, हमने सिंपल मेथड अपना लगाया, x से ABC निकाला, ABC से हीरोन्स फॉर्मूला लगा के S निकाल के एरिया निकाला, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ना तो क्वेश्चन इज बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। एक चीज बोलूंगी, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए, मैं सारे इंपॉर्टेंट लिए वैसे तो, ऐसे इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा जगह पे मैंने देखा है आपके एग्जाम में आता है और बच्चा अटकता है, बच्चे को तो पहले पता ही नहीं होता। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, द साइड ऑफ अ गिवन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, बहुत प्यारा सा ट्राइंगल है, उसकी साइड्स क्या क्या है भाई, उसकी एक साइड है 35 सेंटीमीटर, एक 54 सेंटीमीटर, एक 61 सेंटीमीटर, मतलब एक ए है भाई, एक ए है, एक बी है, सी है, छोड़िए इसको आगे, रिस्पेक्टिवली द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड इज, लॉन्गेस्ट और एल्टीट्यूड पहले समझाती हूँ, पहले एल्टीट्यूड मतलब हाइट निकालनी है, इसमें हाइट पे सारा गेम चलेगा, है ना, और लॉन्गेस्ट निकालनी है। सबसे पहली बात, हाइट कैसे निकलती है, अगर आप देखा जाए, हाइट इज रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट से, है ना, तो मतलब उसमें कुछ एरिया ऑफ ट्राइंगल लगेगा, हाफ है, बेस है, हाइट है, मतलब बेस चाहिए होगा। आप देखिए लॉन्गेस्ट हाइट जो होती है ना, हाइट किस पे गिरती है, बेस पर, पता है, उसके लिए अगर हाइट आपकी लॉन्गेस्ट चाहिए तो बेस सबसे छोटा होना चाहिए। ऐसी साइड जो सबसे छोटी हो और उस पर जो लाइन 90 डिग्री बना रही है वो सबसे लॉन्गेस्ट हाइट होगी। तो फॉर लॉन्गेस्ट हाइट, अगर हाइट का लॉन्गेस्ट होना चाहिए तो जो आपका बेस है वो आपका स्मॉलेस्ट होना चाहिए। आपको ये चीज दिमाग में होनी चाहिए, बहुत कम बच्चों को पता होती है। इन सब में सबसे छोटा कौन है, 35, तो इसका मतलब जो भी हाइट होगी वो 35 पे गिरेगी। इसका मतलब बेस में, तो जो हमारा बेस जो होगा वो कुछ भी हो जाए, जो हमारा बेस होगा वो कुछ भी हो जाए, वो 35 ही होगा। 35 को बेस रख के अगर मैं हाइट जो निकालूंगी वही हाइट मेरी लॉन्गेस्ट हाइट होगी। एक होता है सिर्फ हाइट निकालो, मैं किसी को भी बेस रख के हाइट निकालनी है, कहती लॉन्गेस्ट हाइट, तो सबसे जो छोटा बेस है उस पर जो हाइट गिरेगी, तो बेस मेरा 35 ही चलेगा। इसके अंदर उल्टा चलते हैं, मुझे हाइट निकालनी है, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। देखा जाए तो हाफ है, बेस है, अगर मेरा कैसे भी करके एरिया निकल जाए तो हाइट निकल जाएगी। तो अब मेरा मेन मोटिव क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, क्योंकि हाइट निकालनी है मुझे। बेस है, हाफ है, एरिया निकालना है, क्योंकि एरिया निकलेगा तो हाइट निकलेगी। अच्छा, अब हाफ बेस इंटू हाइट से तो एरिया निकल नहीं सकता क्योंकि हाइट नहीं है, लेकिन एक और तरीके से एरिया निकल सकता है, हमें सारी साइड्स गिवन है। तो हीरोन्स फॉर्मूला, भाई आप एक चीज बताइए, फॉर्मूले बदलने से क्या एरिया बदल जाएगा? आप ही बताइए, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, मैं इस ट्राइंगल के हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालूं, हाफ बेस इंटू हाइट से फॉर्मूला निकालूं, √3, मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके √3/4a² से निकालूं, किससे भी निकालूं, क्या एरिया पे फर्क पड़ेगा? ये छोटा बड़ा हो जाएगा नहीं ना, तो एरिया तो सेम रहा। तो मैं क्या करती हूँ, अपना दिमाग लगाती हूँ, मैं हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालती हूँ, एरिया तो सेम रहा, उस एरिया की वैल्यू को यहाँ डालती हूँ, हाफ की जगह हाफ डालती हूँ, बेस की जगह 35 डालती हूँ, एच निकल जाएगा आगे पीछे करके। तो पहले एरिया निकलेगा, खत्म बात, बेस अपना निकल चुका है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मुझे ABC चाहिए। मेरा ए क्या है, ए मेरा मान लो 61 है, बी मेरा क्या है 35 सेंटीमीटर, और सी, ये मेरा ABC है ना, और सी मेरा क्या है 54 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में सारा गेम चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मेरा ABC आ गया है, अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। सबसे पहले क्या निकालेंगे, S क्या होता है, A + B + C/2 विच इज 61 + 35 ही है प्लस 54/2। अब आप देखेंगे भाई, अगर आप देखेंगे तो ये आपके कम से कम 150 के इक्वल आ रहा है ना भाई। 61 + 35 भाई, देखिए ना, 61 प्लस ये हो गया आपका 115 और ये आपका 150। 150 से जब आपने इसको 2 से डिवाइड करा, जब 2 से डिवाइड करा तो आपका कितना आ गया 75 सेंटीमीटर। तो S आ गया। अब S आ गया, ABC आपके पास है। चलिए हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, आइए। ये देखिए
क्या होता है फॉर्मूला, साथ साथ मेरे बोलना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बहुत बढ़िया। अब देखिए एस आपका कितना है 75 इंटू 75 माइनस 61, 75 माइनस 35 इंटू 75 माइनस 54, 54 ही है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इधर 74 आपका दहेज में चली रहा है, इंटू 74 में से जब 61 गया तो आप देखेंगे भाई 5 में से 1 गया तो 4 बचा, और 7 में से 6 गया तो 14 हो गया ये, और इसमें से ये गया तो भाई इसमें से कितना बचेगा, ये आपका पूरा भाई 75 में से जब 35 गया तो आपका आंसर टोटल कितना बचा, आप देखिए 40 बच जाएगा आपका। आप देखिए ना, इसमें 5 में से 5 गया 0, 4 में से 40 बचा, ठीक है, और 75 में से जब 54 गया तो 5 इधर 21 बच जाएगा। अब आपके पास ये आ गया। अब आपको क्या करना है इसको, अब इसको आप खोल दीजिए। कैसे खोलेंगे, अब देखो एक है पहला वही तरीका, कर दो, लगा दो प्राइम फैक्टराइजेशन, या दिमाग लगाओ। 7 को मैं 75 को मैं 3 इंटू 25 लिख सकती हूँ, 14 को मैं 2 इंटू 7 लिख सकती हूँ, 40 को मैं 4 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ, 4 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ भाई, 4 इंटू 10 तो 4 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ, 21 को मैं 3 7 लिख सकती हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब इसमें सारा काम आपका बढ़िया हो जाएगा। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका ये निकल गया। पहले तो आप देखेंगे 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 बाहर निकला, ये सीन से बाहर। आपके पास कितने 3 है, आपके पास 2 3 है तो 1 3 बाहर निकल गया आपका। आप चाहें तो इसको एक काम करते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, अपन इसको इधर कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। देखिए आपके 25 का 1 5 बाहर निकाला एरिया के लिए, ये 3 और ये 3 कटा तो 1 3 भी बाहर निकल गया आपका, ये 7 और ये 7 बाहर निकला तो 1 7 भी निकल गया आपका बाहर। देखते जाइए इधर, बहुत अच्छे से देखिएगा। अब आप देखेंगे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका, वो आपका 2 होता है, तो ये 4 भी सीन से बाहर। फिर देखिएगा इधर ये 2 और ये 2, इसका भी आपका 2 बाहर निकल गया, और रूट में 5 बच गया आपका। तो इसका मतलब ये जो आपका आंसर निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा, अगर आप देखेंगे 5 2 10 है ना, 3 2 6 और 60 इंटू 7 420 रूट 5 किस में चल रहा है अपना सब कुछ, सेंटीमीटर स्क्वायर। लो अपना एरिया निकल गया। अभी आपको एरिया क्यों निकालना था, क्योंकि आप यहाँ लगा सकें। अब आपका सब कुछ आ गया, अब आपका एरिया निकल गया, बेस आपके पास है। चलिए हाइट निकालते हैं सब। देखिए एरिया भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखा है इधर, डी ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया कितना निकला अभी आपका पीछे अगर आप देखेंगे तो 420 रूट 5 निकला। हाफ अपना दहेज में चल रहा है, बेस में मेरा 35, आपको पता है ये मेरा 35 है, ये मेरा 61 है, 61 है और ये 54 है, इंटू हाइट आपको निकालनी है। सारा गेम ही हाइट के लिए चल रहा है, सारी भीड़ इधर ले जाओ तो हाइट तो उधर ही रही। 420 रूट 5 के पास 2 तो मल्टीप्लाई में गया और 35 डिवाइड में गया। इसकी जब काटापीटी करेंगे तो चलिए काटापीटी करते हैं भाई। देखिए 7 के टेबल से अगर कटा 35 तो कितनी बारी में आता है, 7 के टेबल में 35 5 बारी में आता है, और 42 6 बारी में आता है 60। 5 के टेबल में कितनी बारी में आता है 12, 12 2 24, 24 रूट 5। अब आप क्या निकाल रहे हो, हाइट, तो सेंटीमीटर में चलेगी हाइट क्योंकि एरिया थोड़ी ना है। तो 24 रूट 5 विच इज ऑप्शन सी इज माई आंसर। तो आपको क्या करना था, सिंपल, आपने क्या करा, सिंपल, आपने पहले आपको पता था कि भाई लॉन्गेस्ट हाइट है तो बेस आपका सबसे छोटा होना चाहिए, 35 था। हमने बेस को क्या रखा, सबसे छोटा रखा, 35 रखा, बेस निकल गया। एरिया इरॉन्स फॉर्मूला से निकाल लिया, 420 रूट 5। एरिया और बेस का यूज करके, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज करके हमने हाइट निकाल लिया है, सिंपल एज दैट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन सेज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन। और एक चीज बता दूं, यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं मानती हूँ बस हिरॉन्स फॉर्मूला में थोड़ा दम रखता है अच्छे क्वेश्चंस में आने का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला, और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं, सुनना बहुत ध्यान से। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। एक फ्लाईओवर है, उसकी जो वॉल्स है वो ट्रायंगुलर शेप में है। एक फ्लाईओवर है, कुछ ऐसा हमारा फ्लाईओवर है, उसकी जैसी वॉल्स है ना वो ऐसे ट्रायंगुलर शेप्स में है, और उसको एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करा गया है ना। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, और उन वॉल्स का साइड्स क्या था भाई, 22 120 122 सेंटीमीटर। द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स आर अर्निंग्स, और देखिए पर साल पर ईयर 1 मीटर स्क्वायर का पैसा 5000 लग रहा था, तो 3 महीने का कितना लगेगा, ये वो बोल रहे निकालो, पैसा निकालना है। दिस क्वेश्चन इज अ ब्लेंड ऑफ मेंसुरेशन, दिस क्वेश्चन इज अ ब्लेंड ऑफ हिरॉन्स फॉर्मूला, ब्लेंड ऑफ पैसा, ब्लेंड ऑफ बिजनेस, ब्लेंड ऑफ यूनिटरी मेथड, सब कुछ है। एक एग्जांपल समझ के चलते हैं इसको। मान लो मैंने, शिखा मैम ने लड्डू का बिजनेस स्टार्ट करा।
अब यार बिजनेस स्टार्ट करा तो एडवर्टीजमेंट हर कंपनी हर जगह चाहिए होता है। तो मैंने लड्डू का बिजनेस स्टार्ट करा, मैंने यार चलो थोड़ा सा लड्डू का प्रचार करते हैं, मैंने बिजनेस खोला है तो लोगों को पता तो चलना चाहिए। मैं कहती हूँ एडवर्टीजमेंट करूंगी और मैं ना ये फ्लाईओवर पे खाली पड़ा है, इस पर मैं अपना लगा लेती हूँ बैनर लाके, 2 लड्डू ऐसे हाथ में ले लेती हूँ और बस मेरी फोटो लग जाए और मेरे लड्डू का बिजनेस चालू हो जाएगा, मेरा एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगा। लेकिन क्या ये मेरी चाचा जी की दीवार है? ये मेरे चाचा जी की दीवार है? नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना। पैसा लगेगा इसका, किसी की भी हो, चाहे गवर्नमेंट की हो, किसी की भी हो, पैसा तो लगेगा। ऐसा नहीं हाँ जी आंटी जी आप हमारी चाची जी और लगा लो, आपको जो लगाना कर लो, अपना प्रचार बेचो अपने लड्डू। नहीं ना, पैसा लगेगा। जब पैसे की बात हुई तो पता उन्होंने क्या बोला, पर मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट होगा 1 मीटर स्क्वायर का, वो 5000 आएगा। कब? पूरा 5000 1 साल का, मतलब 12 महीने का जो कॉस्ट आएगा पर मीटर स्क्वायर पर, वो आपका 5000 रुपये पड़ेगा पूरे 1 साल का। 5000 रुपये हर मीटर स्क्वायर की बात हो रही है, ध्यान रखना, पूरे ट्राइंगल की बात नहीं हो रही है। तो उन्होंने बोला अब मेरे को तो 3 महीने के लिए लगाना था, तो चलिए काम करते हैं, मेरे लड्डू के बिजनेस के लिए 3 महीने में मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा वो अपन निकालते हैं, फिर डिसाइड करते हैं क्या करेंगे आगे। और मेरे को फोटो खिंचवाने का भी बड़ा शौक है, तो मैं लड्डू वड्डू लेकर बस फोटो खिंचवाने चल जाऊंगी, इसके बाद फिर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पर देखिए अब उल्टा चलते हैं, आपको बोला पैसा निकालना है पर मीटर स्क्वायर का, मतलब आपको एरिया से पैसे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन पैसा यहाँ पे यूनिटरी मेथड ये लगेगा बेटा, पहला आपको 12 महीने 1 साल का पैसा गिवन है, हमें 3 महीने का निकालना है ना। तो पहले आप 12 महीने से यूनिटरी मेथड लगा के 1 महीने का निकालोगे, फिर 1 से 3 महीने का निकालोगे, फिर एरिया निकालोगे और मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान रखना। तो पहला स्टेप क्या है, अब सुनिए। अभी सारी कहानी 1 मीटर स्क्वायर पे चल रही है, सुनना ध्यान से। 1 मीटर स्क्वायर पे कहानी चल रही है। आपको पता है कॉस्ट फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए जो अपनी, क्योंकि 1 साल की कॉस्ट 1 साल में कितनी, 5000 भाई 5000 है, क्योंकि 1 साल मतलब 12 महीने, मुझे 3 महीने का निकालनी, तो पहले 1 महीने का। तो कॉस्ट फॉर 1 मंथ विल बी, आपको पता है यूनिटरी मेथड में जब कम करते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो 5000 को मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ा। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मुझे कॉस्ट फॉर निकालनी कितनी है, पैसा तो मैं 3 महीने लगाऊंगी, पूरे 1 साल नहीं लगाने वाली, मेरे को पता है मेरा बिजनेस चल जाएगा 3 मंथ्स। आगे देखते हैं, पैसा बताएगा अभी तो। 5000 अपन 12, 3 महीने 1 से, अब देखिए 5000 अपन 12 तो चला 1 से 3 पे आए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इस पूरे को अपन ने सॉल्व करा, आप देखेंगे कि भाई 3 की टेबल में कितनी, ओहो स्यापा नहीं मुग्धा है दाबी, 3 की टेबल में कितनी बारी में आता है, 4 बारी में आता है। 4 की टेबल में भाई देखेंगे अगर तो 125 बारी में आता है, तो 1250 रुपीज लगेंगे 3 महीने के पर मीटर स्क्वायर के। ये सारा जो केस चल रहा है ना बेटा, ये 1 मीटर स्क्वायर का चल रहा है, लेकिन हमें तो पूरा ट्राइंगल का, इस पूरे ट्राइंगल पे इतने से 1 मीटर स्क्वायर पे लगाऊंगी अपना बैनर, जो कोई मैं भी ना देख पाऊँ, पूरे ट्राइंगल पे लगाऊंगी, मस्त छानी चाहिए मैं तो पूरे उसमें सिटी में। तो मैं चाहती हूँ कि पूरा इस पे लगे मेरा एरिया, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इससे पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पैसा पता चलेगा। तो सुनिए, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। किस फॉर्मूले से लगाएंगे, तीनों की साइड डिफरेंट है भाई। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ए आपका क्या है 122 मीटर, बी आपका क्या है 22 मीटर और सी आपका क्या है 120 मीटर। ए बी सी है तो हिरॉन्स फॉर्मूला लगेगा, हिरॉन्स फॉर्मूला लगेगा तो पहले एस निकलेगा। तो सेकंड स्टेप, पहला केस हमने कर लिया, अब सेकंड स्टेप में हम एरिया निकाल रहे हैं, पहले एस निकालेंगे। क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है आपका 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2। अब देखिए इधर 122 प्लस 22 प्लस 120, अगर आप देखेंगे तो 122 और जब 120 इसमें ऐड हुआ तो ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका पूरा, अगर देखिए इसमें पूरा ऐड करके अपन देख ही लेते हैं इधर 122 120 एंड 22, तो ये तो आपका 4 हो गया, तो 264 आपका हो गया इधर, 264 अपॉन 2 दैट इज 132। किस में आया आपका, मीटर में आपका एस आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब देखिए इधर, अब आपका एस कितना है इसके अंदर, एस कितना है आपका 132 इंटू 132 माइनस ए मतलब 122 एंड 132 माइनस 120 माइनस बी एंड 132 माइनस 22। आप कुछ भी लिख सकते हैं, एबीसी आगे वाली कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरा कितना आया 132, तो दहेज में चल ही रहा था, बहुत ध्यान से देखिएगा। 132 तो चली, 132 में से 122 गया तो 10 बचा, 132 में से 120 गया तो 12 बचा, और 132 में से जब अपना 122 गया तो 110 बचा। अब आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल में ये बना है। आज काम करते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल में मुझे क्या मिला
132 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 111 मतलब 110। अब मुझे क्या करना है, या तो मैं सबको प्राइम फैक्टराइजेशन में खोल दूँ, दिमाग लगाऊं, और इसमें तो दिमाग लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करोगे ना बेटा बहुत मगजमारी होगी। सुनना, बहुत ध्यान से देखना। 132 को मैं 11 इंटू 12 लिख सकती हूँ, 10 मेरा दहेज में चल रहा है, 12 मेरा दहेज में चल रहा है, 11 को मैं 11 इंटू 10 लिख सकती हूँ, मतलब 110 को 11 इंटू 10 लिख सकती हूँ। अब यहाँ से देखिए क्या गेम चालू हुआ, 2 11 है तो एक कट के एक बाहर आ गया, 2 12 है तो एक बाहर आ गया, 2 10 है तो एक बाहर आ गया, तो 11 इंटू 12 132, 132 इंटू 10 1320 मेरा क्या आ गया, मीटर स्क्वायर का एरिया आ गया। अब सुनो, इसका मतलब सुनना, अभी पैसा नहीं निकला, अभी तो मेरा जहां बैनर लगेगा पूरे एरिया निकला उसका। अब बैनर का पैसा मुझे कितना दे रहे हैं लड्डू के बिजनेस के लिए वो निकालते हैं। अब इधर आप एक चीज देखेंगे, इधर देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, तो अभी मैंने आधा काम करके रख लिया है, 1 मीटर स्क्वायर पे 3 महीने की बात हो रही तो मेरी इतनी कॉस्ट होगी, तो इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट बहुत ध्यान से देखिएगा इधर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने की बात है, इससे ज्यादा मैं नहीं लगवा सकती भाई, मुझे इतना भी फेमस नहीं होना। तो 1 मीटर स्क्वायर पे 3 महीने का कितना कॉस्ट है आपका, 1250 रुपीज है। लेकिन मुझे कितने मीटर स्क्वायर मुझे चाहिए, तो 3 महीने की बात ही चल रही है, 3 मंथ की बात चल रही है, लेकिन मुझे कॉस्ट ऑफ इतने मीटर स्क्वायर पूरे एरिया ऑफ ट्राइंगल का चाहिए, मतलब मुझे कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर चाहिए। तो मतलब मेरा अगर 1 मीटर स्क्वायर का इतना कॉस्ट है तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, यूनिटरी मेथड मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मुझे 1250 को 1320 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो मेरा आंसर आएगा 1650000। और अगर मैं इसका खोलूं तो ये मेरा कितना आया, 3 जीरो यहाँ। और भाई साहब इतना पैसा हमको देना है 3 महीने का, मुझे उस एडवर्टीजमेंट का देना है 16,50,000 रुपए। मैं 10 लड्डू की दुकान खोल लूं, पैसा कोने मेरे पास इतना पैसा कोनी कि मैं इतना पैसा लगाऊं, और इतना पैसा लगाकर है ये लड्डू का बिजनेस खोलूं। 2 लड्डू लेके तो खड़ा होना है, मैं वैसे खड़ी हो जाऊंगी, मेरे को एडवर्टीजमेंट की क्या जरूरत है? ये क्या चीज हो गई, 16 लाख तो मैं नहीं देने वाली, मैं 10 दुकानें और खोल लूं, उससे ज्यादा 10 गुना कमा लूं, मैं एडवर्टीजमेंट में खर्च करूं। नहीं भाई। तो आपको समझ में आया करना क्या था, मैंने पहले 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकाला, लेकिन वो 3 महीने का निकाला। मुझे उसके बाद 3 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट नहीं, पूरे एरिया का, क्योंकि पूरे पे लगना था। तो फिर मैंने क्या करा, उस 3 महीने की कॉस्ट को, जो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी, उसको 1320 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट के लिए निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा, तो मेरा 16,50,000 रुपए आया, जो तो बहुत ज्यादा है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन सेज, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल का है, ये लो आ गया ट्राइंगल। अब एक एबीसी ट्राइंगल है, हमें इसका एरिया निकालना है। ओके, विद 2 साइड्स ऑफ विच आर, जिसमें से 2 साइड्स उसकी कितनी, मान लीजिए एक उसकी साइड है 18 सेंटीमीटर, ए आपके पास गिवन है, और जो बी है वो 10 सेंटीमीटर है। हमें तीसरी साइड गिवन नहीं है, और उसका पेरीमीटर गिवन है। इसका मतलब उल्टा चलते, एरिया निकालना होता है, हमें 3 साइड्स चाहिए होती ए बी सी, तभी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, कैसे भी करके हमें ए बी सी चाहिए। अगर हमारे पास ए बी सी तो ही हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल पाएंगे, सी तो है नहीं, लेकिन पेरीमीटर है। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप सुनना, पेरीमीटर की हेल्प से हम सी निकालेंगे, और ए बी सी की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो चलिए इस पेरीमीटर का यूज करते हैं। पेरीमीटर आपको कितना गिवन है, 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 42 होता है ना। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 42 विच इज a प्लस बी प्लस सी। ए आपका कितना है 18, बी आपका कितना है 10, सी आपको निकालना है 42 मेरा दहेज में चल ही रहा है। अच्छा 18 प्लस 10 28, तो जब 42 में से 28 इधर जाके माइनस होगा तो 14, भाई 4 में से 2 नहीं, पहले उधर 1 कैरी गया, 12 में से 8 गया, 4 गया, और इसमें से पूरा 2 गया, तो 3 में से तो 1 बचा। तो ये लो, ये मेरा आपकी सी आ गई। अब सी आ गई तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले क्या निकलेगा, एस। अच्छा एस का फॉर्मूला क्या होता है, अब इधर अपन एस निकालते हैं, साइड में इधर देखिएगा। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, लेकिन अभी देखिए एस होता क्या है, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। आपके पास पेरीमीटर पहले से गिवन है, विच इज 42/2 विच इज इक्वल्स टू 21। नाउ यू हैव ए, नाउ यू हैव बी, नाउ यू हैव सी, नाउ यू हैव एस। चलिए आ जाइए, इसको अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, साथ साथ बोलेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अच्छा चलिए, एस आपका कितना है 21,
एस कितना है अगेन 21 माइनस ए 18 है आपका भाई, आपका 18 है, ये आपका 10 है और आपने 14 निकाला, प्लस करके देखिए 42 आएगा। एस माइनस बी दैट इज 21 माइनस 10 देन 21 माइनस 14। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए 21 तो एज इट इज चल रहा है आपका, गॉट इट। 21 में से जब 18 गया तो 3 बचेगा भाई, 18 19 20 21। जब 21 में से 10 गया तो 11 बचेगा, 21 में से 14 गया तो आपका 7 बचेगा। अब इसको खोलते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन डायरेक्ट करिए। 21 को एक को तो तोड़ना है, 3 इंटू 7, ये 3 चल ही रहा है, ये 11 चल ही रहा है, 7 चल ही रहा है। चलिए बनाते हैं इसका अपन कच्चा चिट्टा, खोलते हैं। 3 से 3 कटा क्योंकि 2 3 थे, एक बाहर निकल गया, 2 7 थे, एक 7 बाहर निकल गया, 11 अंदर ही रह गया। तो 3 7 21 रूट 11 सेंटीमीटर में गेम चल रहा था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया। तो मुझे क्या निकालना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था, एबीसी चाहिए था, सी नहीं था। पेरीमीटर की हेल्प से सी निकाला, एबीसी पहले एस निकाला, फिर एबीसी की हेल्प से और एस की हेल्प से हीरोन्स फॉर्मूला लगा के सिंपल मेथड से मैंने अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे छात्रों ये क्वेश्चन, अच्छा देखो मैं सॉल्व कर रही हूँ ना, अब यहाँ पे ऑप्शंस भी है, आप साथ साथ सॉल्व करो। कमेंट सेक्शन में चाहो तो आंसर दे दो, क्योंकि जिससे मुझे ये भी पता चलेगा कि मेरे सॉल्व करने से पहले आपने सॉल्व करा। आप पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। और ऐसा नहीं बाद में कमेंट को बदल दिया, आप आंसर बताओ, गलत बताओगे इट्स ओके चलेगा, सही बताओगे चलेगा, गलत बताओगे चलेगा, बट आपने बताया दैट मैटर्स अ लॉट। इट्स नॉट अबाउट कमेंट्स, इट्स अबाउट आपने ट्राई करा। मुझे इतनी ज्यादा खुशी मिलेगी ना कि बच्चा मेरी बात सुन रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट माय पॉइंट, चलिए एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, तो सुनिए अभी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ क्या था आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जो आइसोसेलेस है, जिसकी दोनों साइड इक्वल हो। तो मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइड इक्वल है, मतलब मान लीजिए उसकी एक साइड अगर एक्स है तो दूसरी भी एक्स है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग एन एरिया, और इसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर लगाना है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, आपको इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है। अच्छा उल्टा चलते हैं, आपको पता राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको पता राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो पाइथागोरस, ये आपको पता है ये बेस होता है, ये आपको पता है परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। मतलब अगर आपका एक्स निकल जाए तो आपका हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो पहले अब x निकालना है। आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, आपको ये भी पता है कि इसमें हाइट और बेस सब कुछ आपके अकॉर्डिंगली निकल सकता है। एरिया गिवन है तो आपका बेस और हाइट वाले फॉर्मूले से निकल सकता है ना आपका x। तो सुनिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि बेस और हाइट दोनों इक्वल है, x है तो निकल जाएगा। और एरिया आपका 8 गिवन ही है। चलिए देखिएगा इधर, यहाँ पे हाफ की जगह हाफ चला। बेस कितना है आपका, बेस इज हाउ मच, बेस इज हाउ मच, बेस इज x एंड x इज ऑल्सो h ऑल्सो x है आपका। और ये आपका 8 दहेज में चल ही रहा है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 उधर जाके 8 से मल्टीप्लाई 16 हुआ, तो x हो गया अंडर रूट ऑफ 16 दैट इज प्लस माइनस 4। लेकिन कभी भी कोई साइड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो 4 किसमें अपना चल रहा है सब कुछ, 4 मेरा जो आया आंसर वो सेंटीमीटर में मेरा 4 आ गया। अब ये मेरा परपेंडिकुलर और बेस आ गया। अब मैं क्या निकालूंगी, हाइपोटेन्यूज निकालती हूँ। चलिए हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज निकल रही है अपनी, x कितना है अपना 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देखते जाइए 4 का स्क्वायर होता है आपका कितना 16 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 32। लेकिन ये तो मेरा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर चल रहा है, मुझे तो हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 32 निकलेगी, और हाइपोटेन्यूज है क्या अपनी AC, तो AC मेरी अंडर रूट 32 सेंटीमीटर निकल गई, खत्म बात। क्या बेसिक मैथ्स लगानी थी, हीरोन्स फॉर्मूला का तो कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन ये ट्राइंगल से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर होगा ये लीजिए ए फॉर आम। बोले मैडम जी एप्पल को आम बना दिया आपने, एन एप्पल रेड कीप्स डॉक्टर अवे, लेकिन हम आम भी खाएंगे। सब खाना चाहिए, खाओ पियो ऐश करो मित्रा, दिल किसी का दुखायो ना, किसी का दिल नहीं दुखाना, बाकी खाओ पियो ऐश करो, बस किसी को परेशान नहीं, लिव एंड लेट लिव वाली चीज़ है, किसी को ना कभी परेशान करो ना हो परेशान, खाओ पियो ऐश करो। पीने में मैं बता रही हूँ अच्छी चीज़ें पीनी है, फालतू की चीज़ें नहीं। चलो एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हमने ये वाला सारा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओहो ये क्वेश्चन आया है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, पढ़ते हैं एक बार, सुनिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन बोले सारे इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का पता है कौन सा क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का पार्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक छोटा बहुत और उतना ही ईजी फालतू का क्वेश्चन है। सुनना बस, आपको ना अंग्रेजी समझ में आनी चाहिए बस, इसके अंदर सुनना। अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स, एक ट्रायंगुलर पार्क है कुछ ऐसा है, देखिए
ABC एक ट्राइंगुलर पार्क है ये रहा, और उसकी साइड्स क्या है, ABC एक पार्क है जिसकी एक साइड A कितनी है 120 मीटर, दूसरी साइड B कितनी है 80 मीटर का पार्क है, और आपकी C कितनी 50 मीटर। आगे बढ़ते हैं। अब गार्डनर, एक गार्डनर है, क्या नाम है, धनिया। वाह, मम्मी बोलती है धनिया लेकर आओ, जाओ खरीद के। पता चला किसी दिन धनिया जाके मैं गार्डनर को उठा के ले आई है। नहीं नहीं यार, धनिया मतलब वो वाला धनिया नहीं, ये गार्डनर वाला धनिया है, ये वो वाला धनिया नहीं है जो अपन सब्जी में डालते हैं। धनिया इन गार्डनर जी का नाम है, अपन को इज्जत देनी है। सो अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट फेंस ऑल अराउंड। अच्छा, फेंसिंग क्या होती है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। फेंस मतलब होता है, जैसे मान लो आपने कोई खेतीबाड़ी स्टार्ट करी, आपने पार्क खड़ा करा, आपको पता है जानवर आके कोई आके गंदा कर जाएगा, तो आप पूरे चारों तरफ, इस चारों तरफ ऐसे पूरा क्या लगाते, फेंसिंग लगाते कि कोई अंदर ना आ पाए। अच्छा, फेंसिंग चारों कॉर्नर्स मतलब पूरी बाउंड्री पे लगती है, तो फेंसिंग का रिलेशन एरिया से नहीं होता, ध्यान रखना। जब फेंसिंग की बात होगी तो पेरीमीटर की बात होगी, बाउंड्री की बात होगी। ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, उसने पहले तो फेंसिंग लगाई, उसके बाद ग्रास, बहुत दिमाग था धनिया के पास, उसने बाद अंदर अंदर ग्रास, और ग्रास कहाँ लगाई, इनसाइड। तो ये काम तो एरिया से रिलेटेड है और फेंसिंग काम पेरीमीटर से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच एरिया डच, ओले धनिया तो लड़की है, मेरे को लगा लड़का है, पर हाँ लड़की धनिया नाम है, तो धनिया नाम की लड़की है, उसमें क्या है, लड़की भी तो हो सकती है। जो धनिया लड़की है, जो धनिया लेने उसने धनिया ही उगाया, धनिया नाम की लड़की थी, उसका एक गार्डन था, उसने सोचा धनिया उगाते हैं, उसने इसके अंदर धनिया उगाने की वो चालू करी। तो हमें उसने कितना एरिया कवर करा, बस फाइंड द कॉस्ट वॉस्ट अभी भूल जाओ, ये पार्ट अभी भूल जाओ, पहला पार्ट बस निकालना है, फाइंड द एरिया कि कितना उसका जो धनिया जो वो उगाएगी या जो वो ग्रास उगाएगी उसका कितना एरिया कवर होगा। आपके पास ABC सब कुछ है, एरिया नहीं निकल सकता आपसे हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के। सबसे पहले क्या निकालेंगे, S क्या होता है A + B + C/2। A कितना है 120, ये कितना है 80 + 50/2, 120 + 80 200, 200 + 50 250/2 विच इज इक्वल्स टू 125। कितना आ गया आपका मीटर, लो खत्म। या आपका S आ गया। अभी मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। चलिए एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √S, S - A, S - B, S - C। S कितना है आपका 125, 125 - A कितना है 120, B कितना है, B कितना है 80, तो 125 में से 80 गया, और C कितना है 125 - 50, है ना। ऐसा नहीं कि ABC यही पक्के रहेंगे, आप कुछ भी कर सकते हो आगे पीछे, ठीक है, क्योंकि तीनों अलग अलग है, कुछ भी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 125 तो इधर ही चला, इंटू 125 में से 120 गया, 120 गया तो 5 बचा, 125 में से 80 गया तो देखिए 5 तो उधर बचा, और ये 12 में से गया तो 45 बचा। 125 में से जब 50 गया तो 5 तो उधर बचा, और 12 में से 5 गया तो कितना बचा 75 बचा। देखिए सिंपल मैथ्स है, 5 में से 0 के तो 5 बचा, 12 में से 5 75। अब या तो आप इसमें क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, स्मार्ट प्ले करिए। स्मार्ट प्ले आप क्या करेंगे, ए चल रहा है हमारे दहेज में, 125 को आप 5 × 25 लिख सकते हो, 5 × 25, तो 5 25 = 125, 5 मेरा चल ही रहा था। 45 को मैं क्या लिख सकती हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, 45 होता है 315 है ना, 3 × 15 = 45। सो मैं इसको 3 × 3 × 5 लिख सकती हूँ, 3 × 3 × 5। अच्छा 75 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 × 25, 3 25 जा। आप देखिए मैंने तोड़ तोड़ के क्या लिखा, मैंने 125 को 5 × 25 लिखा, ये 5 चल ही रहा था, इसको मैंने 3 × 3 × 5 लिखा, उसको 3 × 25 लिख दिया। मैं चाहती थी उसको 3 × 5 × 5 लिख सकती थी 75 को, लेकिन मुझे पता है पहले 25 आ चुका है, तो किसी और 25 को लाने की कोशिश करते हैं। अब जोड़े निकालते हैं इसमें से, चलिए देखिए 1 25 2 25 है, तो 1 25 तो बाहर निकल गया सीन से बाहर, 1 5 तो ये 5 भी बाहर निकल गया, देखते जाइए 1 3 और ये भी 3 बाहर निकल गया। तो अब आपके पास अंदर क्या बचा, 5 3 = 15 बचा, बस इसका कोई जोड़ा बाहर नहीं निकला तो अंदर ही रह गया। बाहर क्या बचा भाई अपने पास, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 3 = 15, 15 × 375, 375 √15 मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया निकला कि कितने में वो ग्रास उगाएंगी धनिया जी कितना धनिया उगाएंगी, ये हमारा एरिया निकल गया। अब हम आगे का क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, हमारा फर्स्ट पार्ट डन हुआ। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट, सुनना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ओहो, अब एरिया से पता है फेंसिंग इज नॉट रिलेटेड टू अंदर का पार्ट, अभी अंदर का पार्ट था, एरिया शेरिया निकल गया, भूल जाओ। अब फेंसिंग पर आ गए, फेंसिंग इज रिलेटेड टू टोटल बाउंड्री, बाउंड्री से रिलेटेड है, मतलब इसमें एरिया को कोई लेना देना नहीं, मतलब इसमें लेना देना होगा बेटा पता है किसका, पेरीमीटर का। फाइंड द फेंसिंग की कॉस्ट निकालती है, कॉस्ट निकालनी है विद बार्ड वायर एट द रेट ऑफ रुपीज। अच्छा पर मीटर का 20 रुपए लग रहा है, 20 रुपए लगेगा, तो पूरा उसका कितना कॉस्ट लगेगा पूरे फेंसिंग करके। लेकिन इधर गेम पता है क्या है,
बीच में गेट है, एक गेट, अच्छा कॉमन सेंस लगाओ, अगर गेट है, गेट पे भी अगर वो फेंसिंग लगा देगी तो खुद कैसे आएगी, क्या ऊपर से चॉपर से आएगी, नहीं ना, तो गेट पे फेंसिंग नहीं लगेगी। तो पहले क्या पूरा टोटल पेरीमीटर निकालोगे, सुनना, कॉस्ट पैसा निकालना है, सारी दुनिया पैसे पे चलती है अपनी, तो वो पैसा कॉस्ट, उसको फेंसिंग लगानी तो पैसा भी तो खर्च करेगी, तो पहले तो वो टोटल पेरीमीटर निकालेगी, है ना, और टोटल पेरीमीटर इसका 250 आएगा। सुनना, जैसे 250 आया, लेकिन उस 200 पूरे पेरीमीटर में गेट का भी तो पूरा आ गया बाउंड्री, तो गेट वाला पार्ट हटाना पड़ेगा क्योंकि गेट पे फेंसिंग नहीं लगानी, आएगी कैसे अंदर, है खुद सोचो, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन इंडिया। भाई उसने गेट पे फेंसिंग लगा दी तो खुद क्या नीचे से रेंग के आएगी कि ऊपर से कूद के आएगी या उड़ के आएगी, कैसे आएगी, नहीं मैं वो कोई वो थोड़ी ना है जादू कोई मिल गया का, वो भी नहीं कर सकता था, ठीक है। तो ये वो उसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा, तो 247, उतने मीटर का हमें पैसा लगाना है, 20 से मल्टीप्लाई करो, काम खत्म हो गया। सुनना, क्या करना है, सबसे पहले पेरीमीटर निकलेगा, क्या होता है पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू कितना है भाई, आपको अब भी निकला है 120 प्लस 80 प्लस 50 विच इज इक्वल्स टू 250 मीटर अपना पेरीमीटर निकला, है ना। अब फेंसिंग कहाँ पे होगी, तो कितना वायर, लेंथ ऑफ वायर यूज्ड फॉर फेंसिंग, फेंसिंग में कितनी यूज हुई, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो 250 माइनस 3, क्योंकि 3 गेट का था, 3 मीटर गेट का था, तो 247 मीटर फेंसिंग में यूज हुई। अब सुनिए, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपए, तो कॉस्ट ऑफ 247 मीटर इज इक्वल्स टू 20 इंटू 247 मीटर। अगर आप देखेंगे तो देखिए इधर 2 7 से आप देखिए ना, इधर ये देखिए 4940 कुछ ऐसे करके आएगा, अपन इधर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 247 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, इधर आ गया 14 2 4 8 9 2 4 देखिए 2494 आ गया ना, 494 और 0 रुपीज, इसका मतलब 4940 रुपए में उसकी पूरी फेंसिंग लग जाएगी। ठीक है, सस्ती है, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अब धनिया के ऊपर है, डिपेंड है। तो हमने क्या करा, पहला पार्ट जो था ना इसका बेटा, जो पहला पार्ट था, द फर्स्ट पार्ट वाज डिपेंड ऑन कि हमने पहले एरिया निकाला, SAB से सब कुछ है, सिंपल बिल्कुल मैथ्स लगा के, और सेकंड पार्ट में हमें पैसा निकालना था फेंसिंग का, तो उस फेंसिंग इज रिलेटेड टू पेरीमीटर निकाला, गेट वाला पार्ट माइनस करा और 20 से मल्टीप्लाई करा, 4940 रुपए जो मेरा पैसा आ गया, एंड वी आर डन। अब धनिया खुश, हम भी खुश, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ना द क्वेश्चन सेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोला मैम एक काम करो ना, वेरी इंपॉर्टेंट का यहाँ टैग लगा के आ जाया करो, और हर क्वेश्चन में आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे कर देना, ऐसे ऐसे कर देना। बेटा देखो मैं एक चीज बोलूं, मैं लाई ही सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हूं आप लोगों के लिए, इसमें आप एक एक क्वेश्चन उठा के देखोगे ना, ऐसे अल्लू लल्लू पंजू क्वेश्चन कोई भी नहीं है इसमें, सारे मस्त मस्त क्वेश्चन है, ऐसा नहीं अगर हम सॉल्व करेंगे तो लल्लू पंजू है, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चन है। ये आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में जरूर मिलेगा, इसलिए लाई हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। एवरी साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल्ड, एक ट्राइंगल अगर दिख जाए तो बढ़िया आ जाए, मजा आ जाए, सुंदर सा ट्राइंगल आ गया। अब बोला उन्होंने क्या है कि एवरी साइड ऑफ द ट्राइंगल इज डबल, मतलब मान लो ये ट्राइंगल है, उसकी ए है साइड, बी है साइड, तो डबल हो गई अगर साइड, मतलब अगर ए है वो 2A हो गई, बी 2B हो गई और सी 2C हो गई, है ना। तो उसका एरिया पे क्या असर पड़ेगा, वो भी परसेंटेज पे, इंक्रीज इन द परसेंटेज। उल्टा चलो, हमें इंक्रीज इन द परसेंटेज 8वीं और 7वीं क्लास में हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज नाम का एक चैप्टर पढ़ा, और 7वीं में टॉपिक पढ़ लिया था। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हमने इंक्रीज इन परसेंटेज जो फॉर्मूला, चेंज इन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, ऊपर तो आएगा डिफरेंस अपॉन इनिशियल एरिया इनटू 100। इसका मतलब हमें पहले जो पुराना ट्राइंगल था उसका एरिया पता होना चाहिए, फिर न्यू का एरिया निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और उसको इनटू 100, और डिफरेंस निकाल के इनिशियल वाला जो पहले वाला था पुराना वाला इनटू 100 कर देंगे, आपका परसेंटेज इंक्रीज निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पुराने का एरिया, तो हम कर लेते हैं लेट द एरिया ऑफ ओल्ड, द ओरिजिनल ट्राइंगल इज, ओरिजिनल ट्राइंगल लेते हैं, एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल इज, ये एरिया है, ये इसको ये मान लेते हैं ट्राइंगल का एरिया ये है। अब सुनो, अब हम एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल निकालेंगे। नाउ एरिया, हसमणु खानिया, कलर चेंज करेंगे, नाउ एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल निकालते हैं। न्यू ट्राइंगल के लिए सबसे पहले न्यू S निकलेगा, न्यू A निकलेगा, न्यू ट्राइंगल में जो A होगा
वो 2a यूज होगा, b की जगह 2b, c की जगह 2c। तो s क्या निकलेगा, s निकलेगा a प्लस b प्लस c बाई 2। a क्या था 2a प्लस 2b प्लस 2c अपॉन 2। समझ में आ रहा है? तो ये 2 कॉमन आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और ये पूरा ही s के इक्वल है पुराने वाले, तो 2s के इक्वल आपका s आ गया, है ना, पूरा s के इक्वल है ये आपका 2s आ गया। मतलब s आपका जो हो गया वो ट्वाइस ऑफ s हो गया। मतलब अब आप हीरोन्स फॉर्मूला जब लगाएंगे न्यू ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए, a की जगह 2a यूज करेंगे, b की जगह 2b, c की जगह 2c और s की जगह 2s यूज करेंगे। देखिए इधर, देखिए इधर, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s की जगह 2s यूज होगा, ये रहा, s की जगह 2s माइनस a की जगह 2a, s माइनस b, s की जगह 2s माइनस 2b, ये भी हो जाएगा 2c 2s माइनस 2c, क्योंकि सब आपका खसमणु खाने मर जाने। हाँ वेरी गुड। देखिए इधर, अब 2s तो मेरा ऐसा ही चल रहा है, 2s में से 2a गया तो देखिए इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो s माइनस a आया, इसमें से भी 2 कॉमन आ गया तो s माइनस b हो गया, इसमें से भी 2 कॉमन आया तो s माइनस c आ गया। आप देखेंगे 1 2 2 2 3 2 4 2, इसको मैं 2 इंटू एस लिख सकती हूँ। तो 4 2 में से भाई आपको पता है दो के पैर हैं, तो 2 2 तो बाहर निकल गए और अंदर मेरे पास क्या बच गया, s इंटू एस माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, है ना। और ये 2 2 कैसे बाहर निकले भैया, पैर देखिए ना रूट के अंदर, 1 2 2 पैर, फिर ये भी 2 पैर, तो उसमें से एक 2 बाहर निकल गया तो 4। और ये क्या है, ये क्या है, ये तो एक्चुअल एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा एक्चुअल का एरिया है। तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, मतलब ये पूरा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल था उसके इक्वल ही आ गया, क्योंकि यही तो s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c के इक्वल था। सुनते जाइएगा। तो मतलब मेरा एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल में निकल गया, पुराने ट्राइंगल का एरिया ये था, न्यू ट्राइंगल का एरिया ये है। आगे बढ़ते हैं, मुझे क्या निकालना है, इंक्रीज इन द परसेंटेज। तो इंक्रीज इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू ओरिजिनल का एरिया, सॉरी डिफरेंस, डिफरेंस इन एरिया अपॉन ओरिजिनल का एरिया। और ऑब्वियसली परसेंटेज है तो उसका चड्डी बड्डी यार 100 तो आएगा ही ना। अब देखिए डिफरेंस इन द एरिया, मतलब बड़े में से छोटा, बड़ा कौन था 4 ट्राइंगल वाला, बड़ी न्यू ट्राइंगल का एरिया ज्यादा आया, छोटे ट्राइंगल का एरिया ये हो गया, और नीचे ओरिजिनल ये वाला ट्राइंगल का एरिया चल रहा है इंटू 100। सुनते जाइए, जब इसमें से ये एक ट्राइंगल गया तो 3 ट्राइंगल बचा, और इधर एक ट्राइंगल है, ये 100 चल ही रहा है, ट्राइंगल से ट्राइंगल कटा 300, ये लो 300% का इंक्रीज होगा। इसका मतलब इंक्रीज इन द परसेंटेज कितनी हुई, 300%। तो आपको अब देखो, पहली बात, बच्चा बोलेगा 100 से ज़्यादा परसेंटेज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ये बात किसने बोली? आज मैं आपका एक मिथ दूर करती हूँ। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े महारथी भी इस चीज़ पे फेल हो जाते हैं। उनका दिमाग में पता है क्या होता है, किसी भी चैनल से आकर पूछोगे ना, उनके दिमाग में एक मिथ होता है, क्योंकि मैं स्कूल सिस्टम में ये चीज़ चलाई गई है तो हमें बस दिमाग में भरी हुई है कि यार है ना परसेंटेज 100 के इर्द गिर्द, उसका चड्डी बड्डी यार 100 है, तो दैट डजंट मीन कि वो 100 तक सीमित हो गई। परसेंटेज 100 से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आपका फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलते हैं 100 बदल के, अगर आपका फ्रैक्शन प्रॉपर है तो 100 से कम होगी। लेकिन अगर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है या मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है ना, तो मिक्स क्या होता है, होल वाला ही चीज़ होगी ना, होल प्लस फ्रैक्शन। तो जब आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, आप देखना उसका परसेंटेज निकालोगे 100 से ज़्यादा ही आएगा। तो इसका मतलब परसेंटेज 100 से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा कोई छोटी बात नहीं है। और देखिए 300% इसका परसेंटेज, बहुत गंदा सा लिख दिया मैंने इसको, जस्ट 2 मिनट रुकिएगा, है ना। तो इंक्रीज इन द परसेंटेज जो निकला है वो ये निकला है इसका। गॉट माई पॉइंट। तो ये 2 चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मैं क्वेश्चन में बताऊं हमने क्या करा मेरे प्यारे बेडूस, तो देखिए हमें पता था इंक्रीज इन द परसेंटेज निकालना था। हमने सबसे पहले तो लेट कर लिया कि जो ओरिजिनल ट्राइंगल है वो जो उसका ये फॉर्मूले से एरिया ये था, हमने सबको 2 मान लिया भाई, 2a 2b 2c यूज करके s निकाला, भाई 2s निकला, उस s की जगह 2s, a की जगह 2b 2a, b की जगह 2b, c की जगह 2c यूज करके हमने एक नया ट्राइंगल का एरिया निकाला 4 टाइम्स एरिया ऑफ पुराना ट्राइंगल। फिर दोनों को यूज करके हमने क्या करा, खसमणु खानिया, हमने क्या करा, फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज इन द परसेंटेज, डिक्रीज इन द परसेंटेज, चेंज इन द परसेंटेज क्या होता है, डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, या डिफरेंस अपॉन इनिशियल मतलब सबसे पहला वाला ओरिजिनल की बात हो रही है, इंटू 100। डिफरेंस कितना आया, 4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल से एरिया ऑफ ट्राइंगल कटा, इंटू 100 करा, 300% का इंक्रीज आएगा अगर साइड्स डबल हो जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सुनना बहुत बढ़िया, एक चीज बोलूंगी बेटा, ये क्वेश्चन है ना
अब मुझे लगता है अब थोड़ा सीबीएसई ने लेवल बढ़ा रही है, ये क्वेश्चन बहुत कम जगह पे मैंने देखा है, लेकिन अब मुझे ऐसा, मेरा इंट्यूशन, मेरी गट फीलिंग थोड़ी स्ट्रांग है इन सब चीज़ों को लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है अब ये क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा है इस साल। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखने का नजरिया देखिएगा बहुत। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 42। सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, है नहीं, मैं मर जाऊँ, इतना सुंदर है, बिल्कुल बढ़िया सा क्यूट सा एक ट्राइंगल आया है। तो उस क्यूट सा ट्राइंगल जो है उसका पेरीमीटर हमें पहले से गिवन है और वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, है ना, और उनकी जो रेशियो है, रेशियो किसका, द रेशियो ऑफ इक्वल साइड इज टू बेस, मतलब नॉन इक्वल साइड इज टू बेस का जो रेशियो है वो 3:4 गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब सुनो, उल्टा चलते हैं। अगर हम देखें तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो हमको सिंपल इसमें हिरॉन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। हिरॉन्स फार्मूला के लिए आपको एबीसी चाहिए, एबीसी के लिए आपके पास ये रेशियो में गिवन है, आपके पास एबीसी तो नहीं है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, क्योंकि आपको पता है जैसे आपने रेशियो देखा, आप क्या करेंगे, लेट द कॉमन रेशियो भी एक्स माना। अब सुनिए इधर, ये तो 3x 4x हो गया, बाकी की इक्वल साइड कितनी है, 3:4, मतलब 3 इक्वल साइड 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब अगर मेरी एक इक्वल साइड 3x हो गई तो दूसरी भी 3x हो गई और बेस मेरा 4x हो गया। लो, लेट द कॉमन रेशियो भी x, ये 3x:4x, 3x 4x आया, मेरी इक्वल साइड 3:4 को रिप्रेजेंट कर रही है, 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। सो 3x मेरी दोनों इक्वल साइड हो गई और एक 4x मेरी बेस हो गया। अब मेरे पास एबीसी आ गया, है ना, ये मेरा क्या है, अब मेरा एबीसी कैसे आया, ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी, लेकिन मुझे पहले एक्स निकालना पड़ेगा। अब देखिए, अब आप एक देखेंगे, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जो शुरुआत का एक सबसे पहला क्वेश्चन रेशियो वाला था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये, सेम वैसा, बस बच्चे को ये समझ में नहीं आता, बच्चे को ये लाइन डिकोड करनी नहीं आती। क्या, इक्वल इज टू बेस, इक्वल साइड्स मान लीजिए 3 है तो आपने रेशियो मान लो x माना, तो एक 3x एक 4x हो गई, तो दोनों इक्वल है, तो एक 3x तो दूसरी भी 3x, तीसरी आपकी 4x हो गई, 3 हो गई, एबीसी मानो। चलिए, अब पेरीमीटर की हेल्प से पहले x निकलेगा, x की हेल्प से एबीसी निकलेगा, एबीसी की हेल्प से एरिया निकलेगा। चलिए, तो पेरीमीटर किसके इक्वल है, 42 के इक्वल है। पेरीमीटर क्या होता है, a + b + c = 42। a कितना है, 3x + 3x + 4x = 42। ये आपका हो जाएगा 10x = 42, x = 42/10, x = 4.2 आया। ये तो आपका क्या निकला, x निकला। अभी एबीसी निकालते हैं, चलिए, है ना। अब a आपका कितना है, 3x विच इज 3 × 4.2 विच इज 12.6 क्या चल रहा है अपना, सेंटीमीटर, ठीक है। फिर b आपका कितना है, ये भी आपका 3x है, दैट इज 3 × 4.2, है ना, तो ये भी आपका 12.6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर जो आपका c है वो कितना है, 4x, दैट इज 4 × 4.2, 4 2 8 तो ये 16.8 सेंटीमीटर आ गया। ये लो, एबीसी निकल गई आपकी। सिंपल टेक्निक, पॉइंट देख के डरना नहीं है, डरो मत मेरे बच्चा, डरना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मेरी वीडियोस, पॉइंट देख के डरना नहीं है। अभी इसको, अभी इसका कच्चा छिट्टा, अभी देखो तुम मेरे बच्चों को कैसे डराया इस पॉइंट ने, अभी तुमको देखो, मैं तुमको भी बताती हूँ। देखो, अब आपके पास सब आ गया ना, रेशियो को आपने x माना, x से आपने 3 साइड निकाली, उससे आपने x निकाला, पेरीमीटर की हेल्प से एबीसी निकाला। अब क्या है, अब सिंपल मैथ्स है जो आपको डराती पॉइंट दिखाकर, डरना नहीं है। आपके पास a है 12.6 सेंटीमीटर, b है 12.6 सेंटीमीटर, c है कितना है आपका 16.8 सेंटीमीटर। बात पता है क्या है, अगर आप चाहे तो आइसोसेलेस जो ट्राइंगल है उसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट अभी हमारे हिरॉन्स फॉर्मूला चल रहा था, हम उसको ही लेकर चलेंगे, देख लीजिए, ठीक है। चलिए, एरिया एक बार कंफर्म कर रही थी, s, साथ साथ बोलो, s - a, s - b, s - c इंटू s। रूट में चल रहा है सारा गेम, रूट के बाहर पहुंचे पिटाई कर दूंगी, ध्यान रखना, है ना। चलो, अब इधर देखिए, a, s कितना है आपका, s, सबसे पहले s निकालते हैं भाई। s होता है पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर कितना है 42 का आधा, दैट इज 21 सेंटीमीटर मेरा s आ गया। चलिए इधर, तो मेरा 42 का आधा 21, 21 - 12.6, 21 - 12.6, 21 - 16.8, देखिएगा इधर। अब देखिए 21 एज इट इज, आपको माइनस, देखो एक सिंपल माइनस यहाँ पे करके भी दिखाऊंगी, एक और तरीका बताती हूँ। आप क्या करिए, 20 में से 12 माइनस करिए, कितना गया आपका, 8 बचा, और इधर आपने 10 में से 6 करा तो 8.4 बचेगा। देखिए इधर भी एक 1 को उधर दे दो, तो 1 मतलब 10, तो 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 20 बचा, 20 में से 12 गया तो कितना बचेगा आपका, 8 बचा, तो ये भी 8.4 है। इधर देखो, करके देख लो, चेक कर लो,
21.0 माइनस 12.6, ये इधर 0 था, 1 कैरी गया तो इधर तो 4 बचा, और 20 में से 12 गया तो 8 बचा, तो इसीलिए अब ऐसे 20 में से 16 गया तो 4 बचा, और 10 उधर चले गया तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा, लो 4.2 है। कितना बढ़िया तरीका था। तो ऐसे भी कर सकते हो मेंटल मैथ्स लगा के, सिंपल। चलिए अब देखिए, इधर इसको सिंपल रखते हैं, इसको ज्यादा मगजमारी नहीं। 8.4 8.4 दो हैं, ये एक साथ सबसे पहले आप बाहर निकाल लीजिए। अंदर क्या बचा, 21 इंटू 4.2 बचा, ठीक है। अच्छा 8.4 चलते रहने दीजिए, 21 इंटू 4.2 को 42/10 लिख सकते हैं, लिखते जाइए, चलते जाइए, इसको सॉल्व करना बता रही हूँ। 21 को मैं 3, देखिए 21 को एज इट इज 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, और 42 को क्या लिख सकती हूँ, सुनना, 42 होता है 6 7 42 होता है, 6 को मैं 2 3 लिख सकती हूँ, तो 42 को मैं 2 इंटू 3 इंटू 7 और अपॉन में मेरा 10 चलाती हूँ। अब देखते जाइए, यहाँ से भी अब अपन निकालते हैं। 8.4 बाहर चल रहा था, एक 3 से एक 3 कट के बाहर आ गया, एक 7 से एक 7 कट के बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, 2/10 बच गया। ध्यान दीजिए, 8.4 इंटू 8.4 इंटू क्या चलेगा, इधर 3 7 21 चलेगा, और अंडर रूट में जब पॉइंट हटा, पॉइंट लगा तो 0.2 आ गया, ये फिर से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब अपन क्या करते हैं इधर, अब अपन 20, देखिए इधर 84 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, तो ये आपका आ जाएगा 4 12 1 7 2 4, समझ में आया, 1724, और एक आपका पॉइंट आ गया और अंडर रूट 0.2, और ये आपका देखिए इधर, अब आपका किस में चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अच्छा आपने क्या निकाला, आपने इसमें एरिया निकाला, एरिया आपका किस में चलेगा, स्क्वायर में चलेगा। सिंपल, देखो मैंने पॉइंट से डरी नहीं ना, मैं डरी, मैं नहीं डरी ना, तो आपको भी नहीं डरना। आपको क्या करना है, सिंपल माइनस करना है, माइनस करने के बाद आपने साफ देखे दो ते बाहर निकाल लो। पॉइंट भी नहीं डरी मैं, इसको पॉइंट को उठाया नीचे 10 में लिया, इससे जोड़े बना के बाहर निकले, 2/10 बना, उसको मैंने 0.2 कर दिया, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करके बचा हुआ बाहर लिख दिया। 0.2 को छोड़ दो अंदर, हम कितना √3 √5 को छोड़ के तो 0.2 भी तो रूट में छूट सकता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर में मेरा एरिया निकल गया। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों था, क्योंकि देखो पहला पॉइंट आ गया, बच्चा डर जाता है, फिर वो क्या बोलते हैं, वो देखकर डर जाता है। आइसोसेलेस में दो रेशियो, पहला रेशियो फिर आइसोसेलेस, फिर 2 ही रेशियो में भी ऐसा नहीं कि 3 एक साथ दे दिए, तो बच्चा डरता है ना, वो लाजमी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया था आप लोगों के लिए। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द, आई गेस दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वेरी नो नॉट लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सुनना बहुत ध्यान से। इसमें करना क्या है आपको, बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे, इसको अपन वाइंड अप करते हैं। द एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, पहले तो एक ट्राइंगल आ जाए, सुंदर सा ट्राइंगल कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है आपका, 16√3 मीटर स्क्वायर। हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, उल्टा चलो, पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस a, क्योंकि सारी साइड्स आपकी a है, दैट इज 3a, मतलब अगर a चाहिए, a निकल जाए तो पेरीमीटर निकल जाएगा। देखो ऐसा ही क्वेश्चन सबसे पहला, सेकंड क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में, सेकंड क्वेश्चन क्या करा था, पेरीमीटर से एरिया निकाला इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब एरिया से पेरीमीटर निकालेंगे, जैसे हमने उसमें पेरीमीटर की हेल्प से a निकाला, ऐसे हम एरिया की हेल्प से a निकालेंगे। देखिए एरिया आपका कितना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a², और 16√3 तो मेरा दहेज में चल ही रहा है। देखिए √3 से √3 कटा, 4 उधर चले गया, तो कितना हो गया, 4 × 16 हो गया। अब a कितना होता है, a निकालना है, तो √4 × 16 करेंगे। अच्छा 4 का √2 होता है, 16 का √4 होता है, तो 8 मेरा क्या आ गया, 8 मीटर मेरा a आ गया। मुझे निकालना क्या है, मुझे तो पेरीमीटर निकालना है, और पेरीमीटर क्या होगा, 3 × a, दैट इज 3 × 8, दैट इज 24 मीटर। लो 24 मीटर, लो खत्म, मेरा एरिया से पेरीमीटर निकला। एरिया लगा के फॉर्मूला लगाया, √3/4 a², किसका होता है, इक्विलेटरल का होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लगा के मैंने a निकाला, a की हेल्प से पेरीमीटर निकाला। चकदे फट्टे नबदे गिल्ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा आज का, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अब ये नहीं बोलूंगी इंपॉर्टेंट और ऐसा कुछ है, सिंपल देखो लास्ट क्वेश्चन मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन उठाया है, ये आप लोग भी आराम से कर सकते हो। अब हमने हेरॉन्स फॉर्मूला के इतने क्वेश्चन कर लिए कि क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। क्वेश्चन क्या बोलता है सुनिए, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। ऑब्वियसली पार्क में फिसल पट्टी तो होगी, और पार्क में फिसल पट्टी खेलने का जो मजा है, बचपन की बात नहीं कर रही मैं, तो अभी भी खेलती हूँ, क्यों मैं डरूं बोलने से। देखो हमारी एक चीज़ बोलती हूँ बेटा, कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ आप, कितना भी हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे हाथ में 10 फ़ोन आ जाए, हम कमाने लग जाए, कुछ भी करें, पर हमारे अंदर का जो बचपन है वो कभी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी लाइफ में लाइवलीनेस बना के रखता है, कि हमारी लाइफ में से बोरियस मोनोटोनस वे को
गायब करता है। थोड़ा बहुत मैं कहती हूँ ड्रामा तो वो यही है कि आपकी लाइफ में थोड़ी मस्ती होनी चाहिए। गेम्स अभी भी चाहो तो आउटडोर गेम खेलो, जाके बर्फ पानी खेलो, चेन कढ़ाई खेलो, ऊंच नीच खेलो, छुपन छुपाई खेलो, बट खेलो। मुझे आज भी ये सारे टाइप्स के गेम इतने एक्साइट करते हैं, मोर देन लूडो, ऊनो और ये सब जो गेम्स होते हैं, इनसे ज़्यादा मुझे ये वाले गेम्स बहुत एक्साइट करते हैं। ये जो अपन बैठ के वीडियो गेम्स और खेलते हैं, ठीक है, दे आर गुड ऑन देयर पार्ट, बट जो आउटडोर गेम्स है, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी और जो हमारे अंदर का बचपन है वो जगा के रखते हैं। क्रिकेट हो गया, गली क्रिकेट की तो बात ही मतलब मस्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, एक पार्क है, देखिए ये स्लाइड है। वन ऑफ द साइड वॉल हैज टू बी पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द, मतलब उसको पूरे को पेंट करना था। ऐसे स्लाइड है और इसका बेस है, और कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ग्रीन और क्लीन उसको रखने के लिए उसको बोला पेंट करना था, उस पर लिखना था। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर, एक 15 है, एक 11 है, एक 16 है, 6 है, मतलब एक ये आपकी फिसल पट्टी, छोटी फिसल पट्टी वॉल है, मतलब ऐसे ये फिसल पट्टी है, ये वॉल है और ये भी वॉल है, आपकी नीचे की धरती है। उनकी साइड्स कितनी है, मतलब आपका ए कितना है, ए आपका है 11, बी कितना है 6 और सी कितना है 15 मीटर, है ना। फाइंड द एरिया पेंटेड, हमें एरिया निकालना है यार, मतलब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, पहले एस निकलेगा। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, दैट इज 11 प्लस 6 प्लस 15 बाय 2। अच्छा 11 प्लस 6 प्लस 15 बाय 2 भाई। अगर आप देखेंगे इधर, अगर आप देखेंगे तो 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 5 आपका हो गया 32/2 विच इज इक्वल्स टू 16 मीटर। ये आपका आ गया, कितना आ गया आपका, ये एस आ गया। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला लगा लीजिए, एस माइनस ए, साथ साथ बोलो एस, अब आखिरी बार है, एस माइनस सी। बुलवाऊंगी एक बार और, बुलवाऊंगी सबसे। चलो एस कितना है 16 है ना, एस माइनस ए मतलब 16 माइनस 11, ठीक है। 16 माइनस, देखो मैंने एक बार भी डायरेक्ट नहीं करा, आप भी डायरेक्ट मत करना जब तक आप एक स्टेज पर नहीं आ जाते। और फॉर्मूला, कोई बच्चा अगर फॉर्मूला लिखे बिना सॉल्व करके आया बेटा और अगर उसके नंबर कटे, देन डोंट ब्लेम मी, सच्ची बता रही हूँ। 16 में से 6 गया और 16 में से कौन जाएगा, 15 जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए इधर 16 में से पहले तो 16 इधर बचा, 16 में से 11 गया तो कितना बचा 5, 16 में से 6 गया तो 10, 16 में से 5 गया तो 1। अब देखिए 16 को भाई अगर अपन देखेंगे तो 16 को मैं 4 × 4 लिख सकती हूँ, इधर 5 चल ही रहा है, इसको 2 × 5 लिख सकती हूँ। अब देखिए इसमें से क्या क्या कॉमन निकला, एक तो 4, 2 4 है तो एक 4 बाहर निकल गया, 2 5 में से एक 5 बाहर निकल गया और रूट का 2 मेरा अंदर बच गया। 4 5 20, तो 20√2 मीटर का स्क्वायर मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। जो पेंट होगा पूरा एरिया, उसके लिए उसका एरिया 20 √2 मीटर स्क्वायर मेरा निकल गया। कैसे, मैंने सिंपली 16 को 4 × 4 तोड़ा, इसको 2 × 5 तोड़ा, इससे मेरा 4 और 5 बाहर निकला, 2 अंदर ही रह गया, 4 5 4 × 5 20√2। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट हीरोन्स फॉर्मूला, दिस वॉज ऑल अबाउट। और आप ये देखोगे मैंने आपको है ना सच्ची में पूरी एनसीईआरटी में टोटल मिला के 7 से 8 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है ज़्यादा, और उस 9 में से भी 4 से 5 तो आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। मैंने वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस को हटाकर सारी एनसीईआरटी कराई, उसके बाद आपको बाहर के भी क्वेश्चन कराए, ठीक है। तो अब होमवर्क, सबसे पहले होमवर्क, क्योंकि देखो मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको इतने क्वेश्चन कराए। अब पहला काम क्या है, आप लेक्चर अभी बंद करेंगे, सारे एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट्स है अगर आप टेलीग्राम पे आप अगर हैं तो वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। वो नोट्स जैसे आपको मिलेंगे आप एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए इसके लेक्चर से, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, एक एक क्वेश्चन वो सॉल्व करा, उसके बाद आप जैसे वो आपने सॉल्व कर रही है, देखो पहले आपने मेरा लेक्चर देखा, आपको समझ में आ गया होगा, फिर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। जो मेरे कराए पीछे वाले, चाहे मैंने 10 कराए, 5 कराए, 15 कराए, शायद 10 से तो ज़्यादा ही कराए हैं, वो कराए आपके 10 क्वेश्चंस वो हो गए, 15 कराए वो करा दिए आपके। अब जैसे ही 15 क्वेश्चन हुए मेरे लेक्चर के, आप एक 4 होमवर्क के क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये 4 करेंगे। उसके बाद आप एनसीईआरटी उठाएंगे, वैसे खत्म हो चुकी है। उसके बाद आपको आरडी आंटी, आरएस अग्रवाल, सैंपल पेपर्स जो करना है वो करें, वो जरूर करें। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ ही कवर करा दिया। उसके बाद आप देखिए चैप्टर आपके हाथ से, मैं कह रही हूँ कहीं नहीं गया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट होमवर्क। अब चलिए बिना समरी के, बिना रिवीजन के बढ़ सकते हैं क्या आगे, हैं बिना रिवीजन के मुझे पता ही नहीं है क्या चल रहा है, मतलब मैंने क्या पढ़ा है। रिवीजन में आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो आपने पढ़ा है ना उसको एक बार रिवाइज जरूर करें। हमेशा हम डांस भी करते थे, स्टेप्स रिवाइज करते हैं जिससे कोऑर्डिनेशन बैठा रहे, एक बढ़िया सिंक बैठा रहे। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि जो ट्राइंगल क्या होता है, फिर ट्राइंगल्स, आपको पता है कि पूरा चैप्टर ट्राइंगल्स के इर्द गिर्द चल रहा है, और ट्राइंगल्स के इर्द गिर्द में भी देखो पूरा चैप्टर जो है ना हीरोन्स फॉर्मूला, वो 2 चीज़ पे चलता है, ट्राइंगल और एरिया पे। तो सबसे पहले मैंने आपको ट्राइंगल पढ़ाया, उस ट्राइंगल में भी मैंने आपको पढ़ाए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ाए। क्या पढ़ाया,
टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा है, और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स भी 2 बेसिस पे, एक साइड के बेसिस पे 3 पढ़ा है और 3 मैंने आपको एंगल्स के बेसिस पे पढ़ा है। अगर सारी साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल, 2 साइड है तो आइसोसेलेस स्केलन ट्राइंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। फिर मैंने आपको पढ़ाया, ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आगे एक तो पेरीमीटर में और एक एरिया पढ़ाया। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर की, ट्राइंगल को भूल जाओ, किसी भी फिगर की जो आपकी आउटर बाउंड्री होती है, जो आउटर बाउंड्री होती है दैट इज पेरीमीटर। और अगर इनर रीजन की बात करें एरिया, और ट्राइंगल की आउटर बाउंड्री मतलब पेरीमीटर और एरिया आपका इनर रीजन की बात हुई। पूरा चैप्टर एरिया पे चल रहा है, तो हमने इसमें एरिया को लाया सीन में। अब हमने इसमें किस किस का, सबसे पहले हमने एक तो सीखा एरिया ऑफ सिंपल ट्राइंगल। सिंपल ट्राइंगल, इसको थोड़ा और दूर ले जाते हैं कि एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, जिसमें हमने फॉर्मूला सीखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस वो होता है जिसपे हाइट गिरती है, हाइट 90 डिग्री बनाती है, जिसपे भी हाइट गिर रही है, एल्टीट्यूड गिर रही है, वो बेस होगा आपका। दूसरा जो फॉर्मूला हमने सीखा वो किसका था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और वो हमने एरिया क्या पढ़ा, √3/4a² पढ़ा। ठीक है, अगर सारी साइड्स इक्वल है, एक इक्वल है, तो हमने ये सीखा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका एरिया तक काम का ही वो हमने पढ़ा 1/4 इंटू बी इंटू √4a² माइनस b² है प्लस b², ये वाला चीज थी। ठीक है, ये पढ़ा। उसके बाद हमने लास्ट में एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, जो गर्बे में मिला, गर्बे में कौन मिला, एनी ट्राइंगल, जैसे स्केलन ट्राइंगल, और उसमें हमने पढ़ा हीरोन्स फॉर्मूला। और क्या है वो हीरोन्स फॉर्मूला, उससे हमने क्वेश्चंस करे बहुत सारे। वो फॉर्मूला आपका क्या है, इधर लिखेंगे हम लोग साथ साथ, चलिए। वो फॉर्मूला आपका है √ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला एस, साथ साथ बोलेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, S minus C, where ABC is the side of the triangle, चाहे इक्वल हो चाहे नॉट इक्वल हो, एंड S is the सेमी पेरीमीटर का आधा, A + B + C/2। आपको मैंने सब पढ़ा दिया। जो आपको ये भंडारे में जो गरबे में मिला था, कौन मिला था, हीरोन्स जी को स्केलन ट्राइंगल मिला था साइड में रोता हुआ। तभी तो बोला तू पहले गरबा खेल, फिर मैं बताता हूँ हीरोन्स फॉर्मूला लगाना तेरे को। तो ये सब अपन ने हीरोन्स फॉर्मूला में पढ़ा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो कंसेप्ट था। आपको क्वेश्चन मैंने एक एक इतने बढ़िया बढ़िया करा दिए हैं। ऐसा कंसेप्ट मुझे लगता है आपका क्लियर हुआ होगा मेरे प्यारे बिडूज, मेरे प्यारे क्यूटीज। तो वी आर वाइंडिंग अप आवर सेशन नाउ। आई होप आपको अच्छे से सेशन समझ में आया होगा। सो हैव अ नाइस डे, धन्यवाद। एंड अच्छे से पढ़ना है, फोड़ना है अपने को अपने एग्जाम्स में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, चक दे फटे।